ना प्यारे बच्चों आ जाओ, वीडियो ऑन करते हैं, पहले थोड़ी देर बातचीत शुरू करते हैं। नाउ सेशन स्टार्टेड फ्रॉम माय साइड, एग्जैक्टली 2 o'clock इज देयर, तो वी विल स्टार्ट। और बच्चों सरिता, रीना, बेटा प्रतीक्षा जी, अगर बेटा आप लोग कंफर्टेबल हो, देखो बाकी बच्चे भी कंफर्टेबल है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप ऑन कर लीजिएगा, जब कंफर्टेबल तब ऑन कर लो, जब कंफर्टेबल हो ना करें, डिपेंड्स ऑन यू, चॉइस इज योर्स, कंप्लीटली योर्स, कंप्लीटली योर्स। कहती जानवी ने सबसे पहले बंद करा, कहते ले मैंने बंद करूं, मेरा इंटरनेट बचेगा। अरे नहीं सर, अभी ऑन कर रही थी, वो लाइट चला रही थी। चलो ओके बच्चा। बच्चे हम लोगों ने अभी तक 3 सेशंस में बातचीत करी, हमारा टॉपिक है स्मार्ट गर्ल, टू बी हैप्पी, टू बी स्ट्रांग, और आज स्ट्रांग की बात हो रही है, स्ट्रांग की ही बात होगी आज। हम लोगों ने कुछ मंत्र डिसाइड किए थे अभी तक, 3 सेशंस हम लोगों ने लिए। पहले सेशन में हम लोगों ने बात करी नोइंग वन सेल्फ, एम्पावरिंग वन सेल्फ, स्वयं को जाने, सक्षम बने। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक कोई स्मार्टनेस नहीं, कोई सक्षम नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, पहले खुद को जानना बेहद जरूरी। आइए दूसरा आप में से पढ़ेंगे, सरिता आप पढ़ेंगे बेटा, अगले वाला जो है, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, सेकंड था ये हिंदी इंग्लिश। हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशनशिप्स। जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा उतने अच्छे हम रिश्ते बना पाएंगे। हमारा जितना पुअर कम्युनिकेशन होगा हम अपने अच्छे रिश्तों को भी गवा बैठेंगे। हमने इसके बारे में बात करी कि कम्युनिकेशन इज द मेन की ऑफ एनी रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप हमारा एग्जिस्टिंग है या आने वाला रिलेशनशिप है, वो हमारे कम्युनिकेशन से इंपैक्ट होता है। तीसरा है बेटा निशिका आप पढ़े बेटा। Menstrual hygiene is the key to healthy life. हमने इसके बारे में कल बात करी थी, और ये हर बेटी, हर लड़की, हर औरत की जिंदगी का एक पार्ट है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक वेबसाइट आपसे डिस्कस शेयर करी थी, जो यूनिसेफ की वेबसाइट थी, उस पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और आप अपने घर के बड़ों से भी बातचीत करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट मेन थिंग इज दैट कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो उसका साइंटिफिक रीजन अगर हमें पता होगा तो हम अपने आप को भटकने से और अपने आप को परेशान होने से बचा पाएंगे। ये हमारा इसका मेन कंक्लूजन था। और आज की बात है, आज का टॉपिक है आत्मसम्मान और आत्मरक्षा, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सेल्फ एस्टीम के बारे में। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, क्या मतलब होता है इससे सेल्फ एस्टीम का? सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है भाई? शेयरिंग करेंगे बेटा, शेयरिंग करेंगे, मजा आएगा। सर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिफेंस मतलब कि सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान का मतलब इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हो उसमें कुछ और एग्जांपल, थोड़ा सा एक दो वर्ड ऐड करें। इंडिपेंडेंट तो बहुत तरीके से होता है। एक छोटा सा बच्चा जब 5 साल का होता है तो 5 साल का बच्चा कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मत बताया करो, ऐसा बोलता है 5 साल का बच्चा भी। तो क्या वो आत्मसम्मान में ऐसा बोल रहा है? बताएं बच्चे। रीना बेटा? नो सर। कोई और? देवांशी आप बोलो बेटा। देवांशी? हाँ जी। हाँ बेटा बोलो, सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान का मतलब क्या है? अच्छा चले बताओ, क्या हमारा आत्मसम्मान है? क्या हमारा आत्मसम्मान है? हम में से किसी को आत्मसम्मान की जरूरत नहीं है ना। अरे क्या फालतू की चीज है, क्या होता है आत्मसम्मान? पैसा चाहिए, पैसा पैसा आना चाहिए उससे, है ना। आत्मसम्मान हमें तो नहीं चाहिए ना किसी को। चाहिए सर। चाहिए कितना? 100 ग्राम, 200 ग्राम? नो सर, दिल से चाहिए, मन क्योंकि से चाहिए। जब हमें यही नहीं पता, हम अपने माइंड को ना क्लियर नहीं कर पा रहे। पता सबको है, चाहिए सबको आत्मसम्मान, पर पता ही नहीं होता क्या है, कैसा है। जब उसको अभी टाइम ही नहीं, पर कमी किस चीज की है? क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया कभी। पता सबको है, महसूस करते हो, बट वो वर्ड्स नहीं आ पा रहे क्योंकि अभी सोचा नहीं उसके बारे में। तो क्या कहेंगे दुकान में जाके, भाई 100 ग्राम आत्मसम्मान दे दे। आत्मसम्मान। अच्छा एक चीज बताओ,
नो सर। आप अपनी जिंदगी के अंदर कौन से सिचुएशन को अच्छा मानेंगे? आपको जिंदगी भर शादी से पहले आपके मम्मी पापा के नाम से जाना जाए, उनकी बेटी, उसकी बहन, और शादी के बाद अपने हस्बैंड और ससुराल के नाम से, भाई उसकी वाइफ, उसकी बहू है, ये ज्यादा अच्छा है सिचुएशन? या आपको आपके नाम से जान ले, अरे अच्छा वो रीना जो वो इंजीनियरिंग कर रही है, सिविल इंजीनियर है, कौन सी सिचुएशन अच्छी है? किसमें अच्छा लगेगा, किसमें फीलिंग अच्छी आएगी? जो हमें अपने काम से अपने नाम से जाने। जो आपको आपके नाम से और आपके काम से आपको जाना जाए, आपको जो इज्जत मिले किसी भी ग्रुप में, समाज में, घर में, बाहर, वो आपके काम के कारण मिले, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। कि मैं अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने गुणों के कारण, अपनी क्वालिटीज के कारण जाना जाऊं, ना कि किसी और के नाम से। क्योंकि जब तक मुझे किसी और के नाम से जाना जाएगा तो उनकी क्वालिटीज के कारण मुझे पूछा जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरी क्वालिटीज के कारण मुझे याद नहीं किया जा रहा या मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो जैसा भी हमने बात करी, तो आत्मसम्मान हमें तो नहीं चाहिए ना, ठीक है चलेगा यार, ठीक है, पहले पापा तो ही पापा के नाम से, ठीक है, और बाद में हस्बैंड के नाम से जाना जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी एग्जिस्टेंस तो कितने लोगों की नहीं होती है इस दुनिया के अंदर, तो चलेगा आप लोगों को चलेगा? आप लोगों को चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना चुप रह गए, अच्छा भाई मौन व्रत, हाँ भाई, हाँ हो गई, तो मैं भी मान लू हाँ हो गई, ठीक है, नहीं मिलेगा हमें तो भी चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा हम लोग ना इंटरेक्ट करेंगे ना तो मजा आएगा। नहीं तो क्या पता, मैं मंदिर, मेरे पास में ना मंदिर है, भगवान जी भी सुन रहे हैं, तो अगर उन्होंने सुन लिया हाँ भाई ये जो बच्चे बैठे हैं, मिष्टी बैठी है, रीना बैठी है, सरिता बैठी है, इनको नहीं चाहिए, तो कहेंगे तथास्तु, तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो हम इंटरेक्ट करेंगे साथ साथ। ओके तो आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ अच्छी चीजें हम लोग शेयर करने वाले हैं। बेटा जो ये आत्मसम्मान होता है ना, या जो सेल्फ एस्टीम होता है, हर किसी को चाहिए, हर किसी का आत्मसम्मान होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, इवन मरते दम तक आत्मसम्मान चाहिए। मैं एक बात छोटी सी चीज बोलता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, अपने हर बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत होती है या किसी भी सेमिनार के अंदर, कि अगर हमें किसी को खत्म करना है, मारना है, तो एक तो तरीका है, वैसे मैं कोई सुपारी वगैरह नहीं लेता हूँ भाई, तो अगर हमें किसी को मारना है, एक तो तरीका उसको गोली मार दी, चाकू मार दिया, उसको जान से मार दी। किसी को मारने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दें, अगर मैं कहता हूं कि अगर हम किसी का आत्मसम्मान तोड़ दें, तो वो अपना आप ही मर जाएगा, और शायद वो उसकी सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत होगी उसके लिए। तो किसी का आत्मसम्मान तोड़ना मतलब उसको खत्म करना। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने आत्मसम्मान की। अगर हम अपना आत्मसम्मान या तो खुद तोड़ रहे हैं या किसी को भी अलाउ कर रहे हैं कि कोई हमारा आत्मसम्मान तोड़ दे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। तो जिंदगी में जितना सांस लेना जरूरी है, जो फिजिकली दिखाई दे रहा है, इसी तरह दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा आत्मसम्मान। अगर हमारे में आत्मसम्मान है तो हम जिंदगी खुशी खुशी जी सकते हैं। अगर आत्मसम्मान ही नहीं बचा तो वो जिंदगी अपने आप में बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कहते हैं वो जिंदगी जीते नहीं है, वो जिंदगी काटते हैं। बेटा मैं आगे कंटिन्यू करूँ, इससे पहले भारती जी जो हमारे पुणे के हेड हैं, भारती जी ने ज्वाइन करें। जय जिनेंद्र मैम। भारती मैम, जय जिनेंद्र। कैरी ऑन, आपका लिंक टूट जाएगा प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। या तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा आत्मसम्मान के बारे में, और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा कि जिससे हमारा आत्मसम्मान, पहली बात तो पता कैसे लगे हमारा आत्मसम्मान क्या, कैसे वो बढ़ सकता है, किन रीजन से वो कम होता है, और उन रीजंस को हम कैसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि बेटा पता है ये आत्मसम्मान जो होता है ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, बहुत ज्यादा। कभी हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं किसी काम को लेके, और उसी काम को लेके कभी कभी हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमें बहुत डर लगा, अरे होगा नहीं होगा, मेरे से होगा नहीं होगा, मेरे से गलत हो गया तो क्या होगा। तो हमारा आत्मसम्मान ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता रहता है।
तो यदि हम अपना, जब हमारा आत्मसम्मान फ्लक्चुएट हो रहा है और उस टाइम हमें कुछ टूल्स ऐसे आते हैं जिससे हम अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रख सकें, अगर हम ऐसा रख पाएंगे तो हमारी सक्सेस श्योर है। और अगर हम अपने आत्मसम्मान को नहीं संभाल पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी नीचे नीचे बुलंदियों से नीचे चली चली जाएगी और हम अपने आप के अंदर विश्वास करना खो देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आत्मसम्मान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इसको। बेटा एक फोटो आप लोगों के सामने है, एक फोटो है बेटा आप लोगों के सामने, ध्यान से इसको देखिए और इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या क्या आता है आप सोचिए। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सोचिए इस पिक्चर को देख के आपके मन में क्या क्या इमेजेस, क्या क्या सोच है, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है, क्या आ रहा है, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। हाँ बेटा बात करना शुरू करते हैं, सॉरी बात करना शुरू करते हैं बेटा। प्रतीक्षा बेटा आप बताएं, प्रतीक्षा बेटा। रीना, रीना बेटे आप बोले, इस पिक्चर को देख के आपको क्या दिखता है, आपके मन में क्या आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, शेयर करते हैं बेटा। हमने ओपिनियन पोल में करा था ना कि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। तो आप अपना ओपिनियन रखिए ना इस पिक्चर के बारे में। सर इस पिक्चर से एक हाथी है जो खुद अपनी दिशा में नहीं चल पा रहा है, उसे एक इंसान चला रहा है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और निशिका आप बताओ बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। देखो जितना जल्दी रिएक्शन देंगे ना उतना जल्दी हम अच्छा ज्यादा कंटेंट डिस्कस कर पाएंगे आपस में। मतलब जो इसमें हाथी है उसने पूरा इंसान की तरह ड्रेसअप लिया हुआ है और मतलब कितना मॉडर्न हाथी है, जीन्स वीन शर्ट वर्ट पहन के इसको सूटेड बूटेड रहना, अच्छा वाला हाथी, बहुत बढ़िया। और देवांशी आप बोलो बेटा। मैंने भी यही सोचा था, हाथी में कपड़े पहन रखे हैं, एज अ ट्रीटेड मैन की तरह। अच्छा, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं हाथी ने भी कपड़े पहने हैं, वो इंसानों को देख के हाथी बदल रहा है, ये भी बात सही है। कैन आई सी द ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ ऑल। ओके बेटा एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग सारे के सारे, आप लोग सारे एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चे। हाँ मिस्टी बेटा आप बताएं। सर हाथी को कोई एक अंकल चला रहे हैं। हाथी को अंकल चला रहे हैं, बिल्कुल। इसको महावत बोलते हैं, महावत है ना, जो हाथी चलाते हैं। हाँ। मुझे इंग्लिश में नहीं पता, मेरा इंग्लिश में बहुत हाथ टाइट है। मान्य बेटा आपका व्यू और लेते हैं। सर इसमें एक एलिफेंट है जो इसकी अपनी अलग से इमेज बना रखी है इसमें, तो सर मतलब मैं बोलूं, इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बेटा हमने कम्युनिकेशन में बात करी थी कि कम्युनिकेशन के दूसरे के विचार लेना और अपने देना, उसका पूर्ण होने के बाद आपको श्रेय जरूर मौका दूंगा। हाँ श्रेय अब आप बोले। सर इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग ये दिखाया कि हाथी की भी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तभी उसने कपड़े पहन रखे हैं और वो और उसके जो महावत है उसके बीच का इंटरेक्शन भी दिखाया हुआ है। बहुत ही अच्छे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हाथी ने भी कपड़े पहने हैं, ठीक है। और कुछ? अच्छा चलो ये बताओ, इनमें से जो इंसान, जो आदमी हाथी को चला रहा है, इसमें से ज्यादा ताकतवर कौन है? सर हाथी। हाथी ज्यादा ताकतवर है। फिजिकल ताकत की बात करूं तो किसमें ज्यादा ताकत है, हाथी में या आदमी में? हाथी में। हाथी के अंदर ज्यादा ताकत है। लेकिन कंट्रोल कौन किस पे कर रहा है? हाथी इंसान पे कंट्रोल कर रहा है या वो आदमी हाथी को कंट्रोल कर रहा है? आदमी हाथी को कंट्रोल कर रहा है। इंसान जो कि ताकत में उससे कम है वो हाथी को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसने हाथी के बारे में पढ़ा होगा, उसे आता है उसे कंट्रोल। मतलब उनका जो आदमी है
वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, उनको पता है, उन्होंने नॉलेज इकट्ठी करी थी, जैसे रीना ने बोला कि क्या ताकत है मेरे पास दिमाग ज्यादा, हाथी के पास ताकत ज्यादा है, तो आदमी के पास इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उन्होंने नॉलेज गेन करी है, उन्होंने पढ़ा है, उनको पता है कैसे टैकल करना है, तो कम ताकत होने के बावजूद, कम फिजिकल ताकत होने के बावजूद भी वो एक छोटा सा आदमी इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर पा रहा है। ओके, इज इट ओके? यस सर। सब एग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से? चॉइस आपकी है, आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के ओपिनियन से एग्री करे, हम लोगों ने इस चीज के बारे में बात करी। आइए आगे चलते हैं। इसको देख के हमें क्या लगा, हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्षमता तो है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो है। जैसे हाथी के अंदर फिजिकल है तो आदमी के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ थी। यस सर। एक मिनट, वेलकम बच्चों, आपसे अभी सेशन चल रहा है, बीच में बात करते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये हाथी है, हर किसी के अंदर इस धरती के ऊपर भगवान जो एक शक्ति है, परमपिता जो परमात्मा एक शक्ति है, वो किसी को भी बिना कोई भी स्ट्रेंथ दिए इस धरती पे नहीं भेजते। हर जीवित चीज के अंदर, हर चीज के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। जैसा भी हम बात कर रहे हैं, हाथी फिजिकली ताकतवर है बट इंसान के पास मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो उस हाथी को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसे ही जितने भी बच्चे हम लोग बैठे हैं, जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, क्या हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ है? हमने इस बारे में सोचा? अभी हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं अभी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी में फिजिकल होती है तो किसी में मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है। हमें हमारी क्षमता का पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए सर। आप अपने आप को अनम्यूट रख सकते हैं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अनम्यूट रखिए, मजा आएगा मुझे कम्युनिकेट करने में। क्योंकि अगर हमने अपने लाइफ का 1 घंटा डिवोट करा है तो इससे हम आउटपुट लेके निकलने चाहिए। किस हर एक को अगर अपनी क्षमता के बारे में पता हो तो उससे फायदा क्या होगा? प्रबलीन आप बताएं, अगर हमें अपनी क्षमताओं के बारे में पता हो तो उसका फायदा क्या है? अरे पता है, नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा पेपर में लिखना है किसी में? सर हम अपने ऊपर कैपेबल होते हैं, हमें कुछ पता होता है हमारे बारे में और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं उसके थ्रू। बहुत ही अच्छे कि अगर हमें अपनी क्षमताएं पता होंगी और मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करूंगा तो मेरा सक्सेस होने का रेट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? बढ़ अगर उसमें सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा तो मेरी इज्जत कम होगी, बढ़ेगी? और अगर मेरी इज्जत बढ़ेगी तो मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, कम होगा? तो इसका मतलब हमें सबको अपनी क्षमता का पता होना चाहिए ना? यस सर। एक भी क्षमता हो यदि किसी के अंदर, वैसे तो हर एक इंसान या हर जीवित चीज के अंदर भगवान ने बहुत सारी क्षमताएं दी है, बहुत सारी स्ट्रेंथ दी है, लेकिन चलो किसी के अंदर 10 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, कम से कम एक तो है। तो अगर एक भी स्ट्रेंथ किसी के पास है तो उस अकेली स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी, सिर्फ उसी एक स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो बहुत ताकतवर हो सकता है। जैसे इंसान, उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है, बाकी हर लिहाज से हाथी के पास सारी स्ट्रेंथ है ज्यादा, फिर भी वह इंसान हाथी को कंट्रोल कर सकता है। क्षमता का पता होने पर हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। अभी हमने इस चीज के बारे में बातचीत करी। आइए आगे चलते हैं, एक छोटी सी क्लिप देखते हैं बेटा, इवन एक के साथ एक फ्री, 2 क्लिप दिखाऊंगा छोटी छोटी सी, फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। आर यू गेटिंग मी? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। में आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? और हमारे पास जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अभी बाद में ज्वाइन करा है, बेटा आपका सेशन में बहुत बहुत स्वागत, और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से कुछ अच्छा लेके जाएंगे। और हमारे मन में जो भी क्वेश्चन आए, हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं अपना व्यू बताऊंगा, अपना व्यू थोप नहीं रहा हूँ आपके ऊपर। तो हम अपने आपस में जब डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है मेरा ओपिनियन आपको पसंद आ जाए, तो हम बातचीत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे यहाँ पे। आइए मैं आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे।
हाँ बच्चों, सबको क्लिपिंग दिखाई दी? हाँ जी सर। लास्ट में क्या नाम लिखाया था? स्वप्ना। इंग्लिश में था बेटा, मैं पढ़ नहीं पाया। क्या था? मतलब मैंने तो पूछा क्लिपिंग देखी क्या आपने? अगर आपने देखी है तो आपने पढ़ा होगा। स्वप्ना अगस्त। दोबारा देख लेते हैं, है ना? यस। हाँ, अगस्तीन, स्वप्ना अगस्तीन उनका नाम। कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रही थी ना? यस सर। यस सर। है ना? आप में से हम नीचे पार्टिसिपेंट्स के अंदर यस और नो करके जवाब दे सकते हैं। आप में से कौन कौन बच्चा ऐसा है जो इतनी सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स के अंदर यस और नो करके जवाब दे सकते हैं मुझे, जैसे पहले देते थे आप। एक बच्चे ने यस करा, 6 ने नो करा, 7 नो में हो गया। ओपिनियन पोल चल रहा है, जल्दी दे दो, देखो इलेक्शन आ जाएंगे नहीं तो हम लोग। सर मैं तो न्यूट्रल हूँ। सर मैं हाथ से बना सकती हूँ, पैर से नहीं। हाँ सर, हाथ से ही बना सकते हैं। यस। हाँ। एक चीज जो भी रीना बच्चे ने ऑब्जर्व करा, एक होता है किसी भी चीज को ना हम कॉमेडी के लिए देख जाते हैं सिर्फ। देखो बेटा कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रही है वो, और वो जो पेंटिंग बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं? पैरों से। पैर से। पैर से बनाना उनका शौक है क्या? नो सर। उनको भगवान की तरफ से एक चैलेंज था कि उनके हाथ नहीं है, लेकिन क्या उस चैलेंज के लिए उन्होंने रोना शुरू करा क्या? नो सर। वो उसके लिए भगवान को ये कहते, हे भगवान तूने मुझे कैसा बनाया, मुझे ही ऐसी जिंदगी क्यों दी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा, भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसी दुर्दशा क्यों करी। और अगर वो भगवान को कोसते रहते तो क्या आपको लगता कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ऊपर होता कि वो पैरों से पेंटिंग बनाने की सोच भी सकती? नो सर। मतलब उन्होंने जो उनको भगवान ने दिया, जैसा उनको भगवान ने दिया वैसा उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करा। ठीक है, भगवान ने जैसा मुझे दिया उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करा। जो उनके पास नहीं था उसके लिए नहीं रोए, उसके लिए भगवान को, अपने मम्मी पापा को, किसी को नहीं कोसा, खुद को भी नहीं कोसा। अरे मैं कैसी हूं, मैं तो दिखूंगी कैसे, मैं तो कहीं जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे, मेरी इज्जत करेंगे नहीं करेंगे। कोई इज्जत करता नहीं है इस दुनिया के अंदर, इज्जत करवानी पड़ती है और वो हमारे काम होते हैं। और काम के तो सबसे ज्यादा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर हम खुद की इज्जत नहीं कर सकते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते कोई और हमें इज्जत देगी? अरे हमारी नजरों में हमारी कोई वैल्यू, हम कहते हैं हम तो किसी का लायक नहीं है, हम तो किसी काम के नहीं है। सोचो हम कितनी बार अगर हम किसी फंक्शन में गए हैं तो कोई बहुत सुंदर लड़की आ जाए, बहुत अच्छे से सुंदर दिखाई दे रही है, हम तुरंत उसको देख के क्या करते हैं? हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सुंदरता पे। सुंदरता पे तो जाता है, किसकी? उसकी तो सुंदरता पे क्या, बाकी दिमाग में क्या आता है? काश मैं भी ऐसी होती। हाँ, काश मैं भी उस जैसी होती। ऐसा नहीं काश वो मेरी जैसी होती। नहीं, उस जैसी होती। अभी हम बात करने वाले हैं बेटा, ठीक है उस लड़की को बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई हमसे अच्छी चीज दिखाई देती है ना, हमें बहुत सुंदर चीज दिखाई दी, सबसे पहले ना दिमाग में बाकी सब कुछ आता है, वो तो बाद में आता है। सबसे पहले क्या आता है? हम यूं देखते हैं, मेरा ठीक है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ ना। तो हमसे अच्छा कोई आता है तो ध्यान किस में जाता है? आपसे ऊपर, मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ ना। हम अपने आप ही अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अरे आप हो, वो है। अभी जब तक वो नहीं थी, वो नहीं आई थी, बाकी सब में आप सुंदर दिखाई देते, आप बड़े खुश थे, अरे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, मैं बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छे से तैयार होके आई। अभी एक सेकंड लगा, कोई आपसे थोड़ा सा सुंदर आ गया, अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। अब आप अपने आप को देख रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, तोड़ रहे हो? बढ़ा रहे हो, तोड़ रहे हो? अरे खुद तोड़ रहे हो। अरे काश उस जैसी होती, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, हे भगवान तूने मुझे जैसा क्यों नहीं बनाया, हे भगवान मेरी नाक उस जैसी क्यों नहीं है। अब आप सोच के देखो, अगर आप एक पिक्चर बनाओ, एक बहुत सुंदर सी लेडी का फेस लो, एक दूसरी लेडी की उसमें नाक लगा दो, तीसरी लेडी के कान बंद लगा दो, कैसी दिखेगी? वो सुंदर दिखेगी? नो सर। दिखेगी क्या?
नो तो सर। भाई जो भगवान ने हमें दिया, क्या हम उसके लिए भगवान को थैंकफुल हो सकते हैं? यस सर। मेरी नाक मेरे ही फेस पे अच्छी लगती है, अगर इसकी बजाय मैं दिवांशी की नाक लगा के लगा लूं तो हो सकता है बहुत छोटी छोटी तक कैसी लगेगी। तो भगवान ने हर किसी को अपनी क्वालिटीज दी हैं, हर किसी के अंदर अपनी एक ब्यूटी है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। कांटा जो हर किसी को दर्द देता है ना, देखने के नजरिए का फर्क है, लेकिन वही कांटा उस फूल की रक्षा भी तो करता है। गुलाब के फूल के अंदर कांटे होते हैं, है ना। यस तो सर। कहते हैं अरे गुलाब का फूल तो बहुत अच्छा है, ये कांटे बड़े बेकार है, ये ना होते काश। आप सोचो अगर वो कांटे ना होते तो क्या वो गुलाब का फूल उस डाली पर कितनी देर तक टिक पाता। वो कांटे छोटे छोटे जो बाकी जानवर हैं उनसे उनकी रक्षा कर रहा है, तभी वो फूल खिल पा रहा है। यस सर। तो हर Yes, चीज की sir. अपनी इंपॉर्टेंस है जिंदगी के अंदर। भगवान ने बड़े समझदार है, भगवान भाई बड़े बहुत बड़े कलाकार है वो। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ना सलाह देते थे, हे भगवान आज बारिश हो जाए। दूसरा कहते हैं हे भगवान आज बारिश ना हो, मुझे खेलने जाना है। तो हमारे से ज्यादा समझदार है वो परमपिता परमात्मा जिसने धरती बनाई और हमें बनाया। और सबसे ज्यादा अगर हम अपने आप को कोसते हैं किसी भी चीज के सुंदर दिखने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि क्लास बड़ी मेहनत करी, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और मेरी क्लास में एक बच्चा जिसके 90% नंबर है, मेरे आए 89। हे भगवान ये फिर आगे निकल गई, हे भगवान मैं इतना पढ़ती हूँ इस जैसा मेरे नंबर क्यों नहीं आते। हमने क्या करा, अपनी मेहनत को और अपने आप को क्या करा, कंपेयर करो। कंपेयर करा और कोसना शुरू करा। तो आपको क्या लगता है उस कोसने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें मेहनत लगती है, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस काम में या कम होएगा? कम होगा। कम होएगा। भाई जो काम आप कर रहे हो और बार बार उसको कंपेयर करके आप अपने आप को कोस रहे हो, तो आपका उस काम को करने का जो मन है वो बढ़ेगा या काम करने का मन कम हो जाएगा? नहीं यार अब नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको 2-3 दिन से बड़ा बोर सा कर रहा हूँ, तो आपका सेशन आने के लिए थोड़ा सा मन कम करता होगा, अरे क्या है जाके बोर होएंगे, नहीं 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 नहीं, है ना। नहीं नो सर। नो सर। तो बेसिकली भगवान ने हमें जो गुण दिए, हमें जो क्षमताएं दी है, उनको पहचानना और उनके लिए भगवान का थैंकफुल होना ये बेहद जरूरी है। अगर हम भगवान को थैंक्स करेंगे, हे भगवान जो तूने मुझे दिया है, मैं उसके ऊपर उसको उभारने के लिए, उसको निखारने के लिए मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर आप कोसेंगे, कोसते रहेंगे तो इससे क्या होगा? कम होएगा। हम खुद भी कोस रहे हैं और हम औरों को भी मौका देंगे कि वो हमें कोसेंगे। एक छोटी सी चीज बोलता हूँ बेटा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, कोई हमारी बेइज्जती नहीं करता, हम दूसरों को अलाउ करते हैं हमारी बेइज्जती करने के लिए। ठीक है मैं खुद तो कर रहा हूँ, तू भी कर ले आके। अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप जिस चीज के अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिस काम को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको लगता है कोई अपनी बेइज्जती कर सकता है उसके अंदर? नो सर। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए फिर? हाँ, मेरे पास जो भगवान ने क्षमताएं दी उनको पहचानूंगी, उनके ऊपर काम करूंगी। जैसे सपना जी ने करा, उनके पास हाथ नहीं थे तो उन्होंने कोसा नहीं, उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने पैरों से इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं कि हम अपने हाथों से नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और, हमारे पास तो क्या है कि आपके पास मुझे पेंटिंग करनी अच्छी नहीं आती, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं? रीना, Yes, sir. रीना बताएं बेटा किस चीज के लिए? नहीं पता सर। अरे बेटा देख, सबसे पहली चीज कि भगवान ने मुझे पूरा बनाया, चाहे मेरी शक्ल कैसी बनाई, मेरी शक्ल कैसी भी बनाई, लेकिन मेरे को दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें दी हैं, दोनों कान सुनने के लिए दिए हैं, नाक भी ठीक ठाक है, कटी हुई नहीं है कहीं से। तो भगवान ने मेरे को बॉडी पूरी दी, मेरे सारे ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट ठीक से काम कर रहे हैं। और सपना जी को 2 हाथ नहीं मिले, उनको कितना चैलेंज था, उसके बावजूद उन्होंने अपनी सर्वशक्ति के ऊपर रखी कि वो कामयाब हुए। पूरी दुनिया उनको उनके नाम से जानती है, उनके खुद के नाम से जानती है, उनके मम्मी पापा के नाम से नहीं। तो भगवान ने हमें पूरी इतनी सारी चीजें दी, बेनती बेशकीमती चीजें। अगर किसी का एक हाथ ना हो तो क्या कुछ भी मेहनत करके, कोई भी पढ़ाई करके, कुछ भी सीख के वो अपने हाथ उगा सकता है? नो सर। तो भगवान ने मुझे ऐसी चीजें दी जो बेशकीमती हैं, जो कोई कभी खरीद के नहीं ला सकता, जो किसको दोबारा नहीं मिल सकती। तो क्या इस चीज के लिए भगवान का थैंक्स कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम भगवान का थैंक्स करेंगे तो इन चीजों से जो भगवान ने हमें दी है, जो कैलिबर, जो स्ट्रेंथ हमें दी, हमसे कुछ अच्छा कर सकते हैं।
यस सर। आइए क्लिपिंग और देखते हैं बेटा। My doctors never thought that I'd be able to walk, and today I'm walking. Don't be afraid of work. Don't be afraid to try. Don't be afraid to network. And don't be shy. Go out and try, and you never know who you may inspire. बेटा कैसे लगी ये क्लिप? बहुत अच्छी सर। मिस्टर जिनको डॉक्टर ने ये कहा कि आप जिंदगी में चल भी नहीं सकते, उन्होंने चल के दिखा दिया। यस सर। जो इंसान चल नहीं सकता, जिनके हाथ और पैर, इनके तो दोनों ही नहीं है, स्विमिंग की सोच सकता है कि कोई हम में से अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता तो? नो सर। लेकिन क्या अब सोच सकते हैं कि इनको देख के? यस सर। अरे इनके पास इतना चैलेंज, तो भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जीत पता कब होती है? किसी भी, जब हमने किसी काम को करने का सोचा, अपनी स्ट्रेंथ जानी और हमने अपने आप को कहा नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करूंगी और मैं इसके लिए पूरी अपनी ईमानदारी से कोशिश करूंगी। जिस दिन मैं अपने आप को कह देता ना अपने आप पे जीत लेते हैं, उस दिन आधी जंग तो उसी टाइम जीत जाते हैं हम लोग। जिस दिन हम अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेते कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो हम अपने आप से कैसे टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक हमारी कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को लेके कि हमारा सेल्फ एस्टीम कैसा रहने वाला है, हमारा आत्मविश्वास कैसा रहेगा। अगर हम अपने आप से नेगेटिव टॉक करते रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान बहुत नीचे दर्जे का होगा और हम अपनी जिंदगी के अंदर शायद हमारी कामयाबी भी नीचे दर्जे की होगी। अगर हम अपने आप को, जैसे हमने पहले बात करी थी सेल्फ अवेयरनेस में, अगर हम 10 मिनट भी रोज, बेटा 10 मिनट, ये जिंदगी हमारी है, अपनी जिंदगी में से अपने लिए सिर्फ 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे। अगर 10 मिनट रोज हम अपने आप को दें, सुबह मैंने जैसे पहले कहा था, या तो रोज सुबह या रोज शाम को सोते टाइम, और हम आंख बंद करके ध्यान लगाएं। सोना नहीं है भाई, आंख बंद करके सोचें क्या थॉट्स आ रहे हैं और मैंने क्या करा क्या नहीं, तो आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंथ पता लगेंगी जो आपको कहीं का कहीं पहुंचा देंगे बच्चे। तो कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना। जैसे मिस्टर निक जी कह रहे थे, 2 कंपनी के प्रेसिडेंट, हम जिंदगी भर पढ़ के भी एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनको का चल नहीं सकते वो स्विमिंग कर रहे हैं। मतलब जिगरा, कॉन्फिडेंस, उनका आत्मसम्मान देखो कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा आत्मसम्मान उनका कि वो ऐसा कर पाए, उनको सोच पाए। और शायद, क्या आपको नहीं लगता उनकी भी जिंदगी में ऐसे लोगों को मिले होंगे जब उन्होंने कहा होगा कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा, उनको कहा होगा अरे तू नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हो, हाथ नहीं है पैर नहीं है, कैसे स्विमिंग होगी? या आपको लगता है कि उनको मिल गया, अरे हाँ निक जी आओ आपको स्विमिंग सिखाते हैं, आप तो 2 दिन में सीख जाओगे? कैसे लोग मिले होंगे उनको? फर्स्ट वाले। ज्यादा लोग कैसे मिलोगे? क्या आपसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, कैसे कर पाओगे, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, ये कमी है, वो कमी है। पर उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा, उन्होंने अपने आप पे विश्वास रखा। तो क्या यही काम हम अपने साथ कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या यही काम हम भी कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, हमारी बहुत सारे सपने हैं। मेरी क्या स्ट्रेंथ है ये मुझसे ज्यादा किसी और को पता हो सकता है क्या? मेरी क्या कमजोरी है ये मेरे से ज्यादा किसी को और को पता है क्या? और हम सलाह किससे लेते हैं फिर? दूसरों से। आप बताओ, आप कैसे करते हो, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, मैं भी वही करूंगी। भाई उसकी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, तो जो चीज उसके लिए अच्छी हो सकती है वो चीज मेरे लिए कैसे अच्छी हो सकती है? इज इट ओके? यस सर। तो हमें भी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी हम करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे सबकी, लेकिन डिसीजन किसका होना चाहिए?
हमारा क्यों? हम अपने आप को ज्यादा अच्छा जानते हैं। लेकिन भाई एक बात हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सर ने कहा, चलो भैया ठीक है, मैं भैया कहता हूँ, भैया ने कहा कि ना आगे से अपनी चलाएंगे, आज सेशन खत्म होते ही घर पे मम्मी पापा सुन लो, आज से मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आज से मैं अपने डिसीजन खुद लूंगी। ऐसे ही करेंगे फिर हम लोग सारे, हम ऐसे ही करने वाले हैं सारे के सारे कि आज से हम इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर हो गए हैं, आज से सारा काम हम खुद करेंगे, हमारे सारे निर्णय हम खुद लेंगे, आप लोगों को कोई हक नहीं है। सर सबसे पहले तो फिर हमें अब कमाना आना चाहिए ना उन सब के लिए भी तो। अच्छा, मतलब श्रेया कह रही है कि जिस दिन मैं कमाना शुरू कर दूंगी उसी दिन आती घर में बोलूंगी अब कोई मेरे निर्णयों में बीच में टांग नहीं रहेगा, मैं आत्मनिर्भर हो नहीं सर ऐसा नहीं है। आपने तो बोला कि पैसा कमा के करेंगे। सर पैसा एक तरफ है लेकिन उनकी भी तो डिसीजन सही होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस अलग है, हमसे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है ना। डिस्कशन हरीना बेटा, सर डिस्कशन करना, फिर उनके पॉइंट्स को अपने पॉइंट से कोरिलेट करके सोचना। बहुत ही बढ़िया। हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात करी थी ना, हर एक का अपने अपना पोलो अपना अपना ओपिनियन होता है, तो हम अपना ओपिनियन रखेंगे, हम उनका ओपिनियन सुनेंगे, जो अच्छा होगा वो मानेंगे। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, कौन बताएगा? एक लाइन बोली थी मैंने पूरे कंक्लूजन में कम्युनिकेशन के लिए। स्लाइड वाली थी ना 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 ना, स्लाइड वाली नहीं, नॉट अ रट्टा, इट्स नॉट अ पेपर, यू आर गेटिंग 100 मार्क्स। कि हमें दूसरों को सुनना चाहिए ना, ईदर कन्विंस्ड और गेट कन्विंस्ड। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ईदर कन्विंस्ड, बोलो गेट, ईदर कन्विंस्ड और गेट कन्विंस्ड। या तो अपना व्यू समझा दो या सामने वाले का समझ दो। जिसके पास ज्यादा फैक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अगर हमारे माँ बाप के पास ज्यादा, हमने कम्युनिकेशन में बहुत बात करी है तो मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मेरा ये सेशन रह जाएगा। तो मेन चीज हमारी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं और हमें अपनी स्ट्रेंथ को जान के अपने डिसीजन खुद लेने हैं और अपने आप को कहना है यस मैं इसको कर सकता हूँ, फिर पूरी ईमानदारी से उसके लिए काम करना है। क्योंकि कोई भी सक्सेस बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, हमें सक्सेस बड़ी आसानी से नहीं आती, उसमें चैलेंजेस आएंगे, दर्द भी होगा, मेहनत भी लगेगी। लेकिन अगर आपका डिसीजन होगा तो क्या आप उसके अंदर टिके रहोगे? नहीं टिके रहोगे। यस सर। और आपका डिसीजन नहीं होगा तो क्या होगा? हम छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे इजीली। आपने कहाँ फंसा दिया, कौन सा कोर्स करवा दिया, फंसा दिया मुझे यहाँ पे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी इसीलिए बनी है क्या? नहीं आता क्या मन में? जब मैं छोटा था ना, मुझे पता क्या आता था, कई बार जब मेरे पापा ना बड़े शांति प्रिय इंसान थे। मेरे फादर मतलब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, बड़े शांति प्रिय थे। कोई भी काम काज नहीं हुआ तो पटाख आता था, भाई बड़ा डर लगता था यार। आप लोग तो नहीं डरते होगे ना? अब तो होम वायलेंस नहीं होता होगा ना? नहीं सर। तो उसमें क्या होता था, जब थप्पड़ लगता था ना तो थोड़ी देर तक जब तक गाल पे दर्द होता था तब तक दिल से एक इच्छा आती थी, एक बार वो मिल जाए जिसने पढ़ाई बढ़ाई थी। कौन था वो जो पढ़ाई बढ़ा के चला गया? अच्छा भाई, तो ऐसी फीलिंग आपके मन में तो नहीं आती होगी ना? आती है। तो बेटा मुझे भी नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा वो। चलो आगे चलते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, क्योंकि हमारे आमने सामने होते तो हम एक्टिविटी करते, आप कॉपी पेन लेके बैठे, नहीं तो अपने दिमाग में सोच सकते हैं। और जरूर मैं ये क्लिपिंग भेज दूंगा, ये जो पॉइंट्स है 5 आपको जरूर लिख के रखना है अपनी कॉपी बना के, ड्रीम बुक जिसको मैं बोलता हूँ। आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी है। सबसे पहले मेरी शारीरिक क्षमताएं कौन सी है, मतलब माई फिजिकल स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरे फिजिकली मेरे पास कौन सी एक्स्ट्रा पावर है। मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मैं बहुत सुंदर दिखाई देती हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, ये भी तो स्ट्रेंथ है भाई, 2 लोगों के बराबर एक हूँ मैं। मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, मैं बहुत मीठा बोलती हूँ, बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। ये किसी के कहने से नहीं लिखना हमें। आप सोचो अपने बारे में, आप रोज शीशा देखते हो, आपको अपनी कौन सी चीज प्यार लगती है, आप अपनी कौन सी चीज से प्यार कर सकते हैं। यदि आप खुद अपनी चीज से प्यार नहीं कर सकते, कोई और कैसे करेगा? सोचा सबने? मेरे पास लिमिटेड टाइम है, आप सोचेंगे, मैं क्लिपिंग भेजूंगा, आप सोचे, और मैं आपसे 1-2 से बातचीत भी कर सकता हूँ अगर आप कोई बोलना चाहेगा बाद में। तो सबसे पहले मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कौन सी है। दूसरा
मेरी माई इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनली मेरे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ कौन सी है, मतलब आपके अंदर ऐसे कौन से इमोशंस हैं, क्या आपका इमोशंस पे ज्यादा कंट्रोल है, या आप ज्यादा जल्दी रोने लग जाते हैं इमोशनली, या बहुत वीक है। आपने देखोगे ना कुछ बच्चे होते हैं, कुछ खासकर लड़कियां, और खासकर इस एज ग्रुप की लड़कियां बहुत इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं। 1 मिनट में भी बात करें, 1 मिनट में रोना शुरू कर देंगे, हंसना फिर एकदम बात करना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं इमोशनली डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। तो आप इमोशनली स्ट्रेंथ क्या है, आप बड़े खुश रहते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखते हैं, आप स्माइल कर सकते हैं, आप हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। आपके पास कोई अगर कोई विपत्ति आ गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आप बड़ा स्ट्रांगली उसको टैकल कर सकते हैं। या आप एकदम हेल्पलेस हो जाते हो, हे भगवान मैं क्या करूं, हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। बेटा एक कलयुग है, भगवान तो प्रकट नहीं होते। तो मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ कौन सी है, लिखो इसके बारे में बेटा। और अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट दे सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सेशन की थोड़ी सी ये ड्रॉबैक है हमारे साथ कि उतना टाइम नहीं दे पाते हैं हम अपने साथ, लेकिन लिखना है आपको। आप सोचिए, मैं ये भेजूंगा और आपको लिख के अपने पास रखना है। मेरी सामाजिक कौशल कैसे है, मेरे भाई सोशल स्ट्रेंथ, सोशल किसको कहते हैं, लोगों के बीच में मेरा व्यवहार कैसा है। जब ज्यादा लोग होते हैं, लोगों के बीच में मेरा बिहेवियर कैसा होता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं जहां पे भी खड़ी होती हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। बोला कैसा डालो है ना, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती हूँ, डायलॉग है ना मूवी का। भाई हम अगर ग्रुप में है, सोशल में, मैं स्टेज पे हूं, तो स्टेज को मैं स्टेज से बोल सकती हूँ, मैं अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ। जब मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो ज्यादातर लोग मेरा साथ देते हैं। जो लोग हैं, मेरी जो सहेलियां हैं, मेरा जो स्कूल फ्रेंड्स है, ये मेरा स्कूल का ग्रुप है, मैं उसको लीड करती हूँ, जो मैं कहती हूँ वो सब ऐसा मानते हैं। मेरे में ऐसी क्वालिटी है कि मैं अपनी बातों से लोगों को बड़े आराम से कन्विंस कर लेती हूँ। अगर वो मेरे से कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, अपना ओपिनियन इतने अच्छे से उनको समझा सकती हूँ कि वो मेरे से एग्री कर जाते हैं। तो ये मेरी सोशल स्ट्रेंथ है। सोचा आप लोगों ने? यस सर। तो अभी हमने 3 बात करी, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, सोशल स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट वन, मेरी एजुकेशनल स्ट्रेंथ। हे भगवान, ये तो हम ना भी जानते हो तो दुनिया हमें बता देती है, नहीं होता क्या ऐसा? हमें Yes, हमारी sir. एजुकेशनल स्ट्रेंथ पता है या नहीं पता, दुनिया बता जाती है हमारी एजुकेशनल स्ट्रेंथ, और साथ साथ हमारी कमियां या अपने बच्चों की कमियां। भाई ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट में घूमने जा रही हूँ और दिवांशी की मम्मी जा रहे हैं, सामने से प्रबलिन की मम्मी आ गई। अरे दिवांशी की मम्मी कहते हैं, आप तो बड़ी खुशकिस्मत हो, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, ये तो सब बहुत अच्छा करती है, पता नहीं मेरी वाली को क्या हो गया, कुछ नहीं करती, बहुत आलसी है, जब देखो सोती रहती है, कितना ही कह लो कुछ नहीं करती, निकम्मी है, किसी लायक नहीं है, कुछ काम नहीं करती है। अगर चलो उन्होंने वो अकेले में बोला तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, दिवांशी खुश हो गई। और अगर प्रबलिन साथ में, तो बेचारी प्रबलिन का क्या हुआ? तो शैक्षणिक योग्यता, हर एक बंदे के अंदर शैक्षणिक योग्यता होती है। कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है। सब कभी भी हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नहीं हो सकते। हर बच्चा हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। सर लेकिन इसका इम्पैक्ट दूसरे, मतलब जिसकी तारीफ हो रही होती है उसके ऊपर भी आता है। कैसे? सर लाइक मेरी फ्रेंड है और उसकी मम्मा ना सारा दिन कहती रहती है कि ये आपकी बेटी तो ये भी करती है, तो फिर लाइक हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक होने का भी डर है। उसके अलावा मुझे ये रहता है कि मुझे और अच्छा करना है, और नहीं कर पाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब। बहुत अच्छी बात बेटा श्रेया, आपके इस क्वेश्चन का जवाब ही आने वाला, अभी मैं आने वाले 2-4 मिनट के अंदर इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। देखते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब मिलता ही नहीं मिलता इसके ऊपर, ठीक है ना? तो हमारी सेक्शन की विशेषता क्या, आप खुद लिखेंगे अभी, मेरी सेक्शन की विशेषता क्या, आपकी नजरों के अंदर आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या है, किस सब्जेक्ट में, यू विल राइट इट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे जीवन के मूल्य क्या है, मेरे बिलीव्स क्या अपने को लेके, मैं जिंदगी को किस नजरिए से देखती हूँ, मेरी क्या वैल्यूज हैं, मैं अपना बताता हूँ बेटा। मेरी वैल्यू क्या है, मैं ये चाहता हूँ मेरे हाथ से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी का बुरा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर मेरे पास किसी का भला करने की ताकत नहीं है, अगर मेरे हाथ से किसी का बुरा हो जाए और उसको मैं रिवर्ट करने की ताकत नहीं रखता हूं, तो मेरे हाथ से किसी का बुरा भी नहीं होगा। ये मेरे जीवन का एक एम है, एक बिलीफ है, और इस बिलीफ के ऊपर मैं अपने सारे डिसीजन को आसपास घूमते हैं। कोई भी काम करना होता है तो मैं सारे उसके एस्पेक्ट्स देखने के बाद लास्ट एस्पेक्ट ये जरूर देखता हूँ, क्या ये मेरे बिलीव्स के आसपास है, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा, इससे मैं किसी का बुरा तो नहीं कर दूंगा। अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा है और मेरा फायदा हो रहा है तो मैं उस काम को करूँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होगा कि जो हम काम कर रहे हैं या जो मैंने बिलीव बना लिया, मैंने कहा किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, तो कभी कभी मुझे कुछ ऐसा काम भी करना पड़ सकता है जिसमें मेरा बहुत फायदा है लेकिन दूसरे का नुकसान है। लेकिन मेरा बिलीव है, यदि उसके अंदर बिलीफ मैंने बना रखा, अपनी लाइफ का वैल्यू बना रखी है, तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे दुख होगा नहीं होगा? मुझे दुख होगा नहीं होगा? होगा। तो और अगर मैं अपनी बात का, अगर मैंने बिलीव बना रखा है, तो उस दुख को सहने की शक्ति मेरे पास होगी या नहीं होगी? और अगर मैंने बिलीव ही नहीं बना रखा, फिर तो जो मर्जी चलता रहे, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कुछ भी। तो जैसे भी हम बात कर रहे थे डिसीजन, तो अगर हम अपनी लाइफ के बिलीव्स लिख के रखेंगे, वैल्यूज लिख के रखेंगे, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, तो हम अपने डिसीजन को उस कसौटी पर कस सकते हैं। और अगर उस पर वो खरा उतरता है तो आपका डिसीजन ठीक होगा और वो आपको खुशी देगा, और नहीं तो वो डिसीजन आपको सक्सेस देने के बावजूद दुख दे सकता है। अब किस प्रकार के पर्सन हमें हेल्प करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए? थोड़ा जल्दी कर देते हैं बेटा, हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। आप में से एक बच्चा पढ़ेगा जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा। भाई कौन पढ़ेगा अपनी मर्जी से? फटाफट फटाफट। प्रिंसी बेटा आप पढ़ेंगे हिंदी या इंग्लिश, किसी में भी? यस सर। हाँ बेटा। हम सभी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है बस, ओके। और कभी कभी हमें स्वयं की स्ट्रेंथ का पता नहीं होता। बहुत बढ़िया। हम अक्सर अपनी शारीरिक और शैक्षणिक स्ट्रेंथ के बारे में ही सोचते हैं। भावनात्मक और सामाजिक स्ट्रेंथ भी हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें कई प्रकार की मदद कर सकती है। हमारे जीवन मूल्य, सिद्धांत या मार्गदर्शक तत्व हमें कठिन परिस्थितियों में ताकत प्रदान करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रिंसी। देखो बेटा, हमने जो अभी तक सारी बात करी, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर है। अब स्ट्रेंथ का मतलब हम क्या लेते हैं? हम स्ट्रेंथ का मतलब अब तक लेते थे दो ही चीजें, या तो फिजिकल, भाई क्या बॉडी है, क्या डोले है, क्या सुंदर दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। बेटा फोन लेके चलो। तो अभी तक हम समझते थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ, अरे कितना सुंदर दिखाई देता है, फिजिकली कैसा है वो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। और या फिर अरे यार क्या बच्चा है, क्या एजुकेशन, अरे डॉक्टर है, वो डॉक्टर है और साथ में साइको है, इमोशनली बहुत वीक है, जब मर्जी जिस मर्जी से झगड़ना शुरू कर देता है, जब आता है घर में आता है तो उससे बातचीत ही नहीं करना चाहता, इतना चिड़कलू है। चिड़कलू समझते हो ना? चिड़कलू समझते हो? चिड़ने वाला। जब फिर देखो नेगेटिव बातें करते हैं, तो क्या उनकी जो एजुकेशनल स्ट्रेंथ है, ऐसे लोगों के साथ आप वैसा बनना चाहोगे क्या? भाई एजुकेशन स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है ना, डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत अच्छी डिग्री ली है, बहुत पढ़े हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव, उनका इमोशनल अटैचमेंट, उनका बात करने का तरीका ऐसा है कि जिससे हमें चिढ़ होती है। तो क्या वैसा बनना चाहोगे क्या? नो। इसका मतलब अगर हम लोग कहीं पे एजुकेशन में हल्का फुल्का किसी से थोड़ा कम ज्यादा भी है, तो क्या हमें खुद से नफरत करने की जरूरत है क्या? नो सर। किसी की अंदर शैक्षणिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी की एजुकेशन स्ट्रेंथ ज्यादा है, कोई शरीर से सुंदर दिखाई देता है, तो मैं इमोशनली स्ट्रांग हो सकता हूँ ना? यस मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबसे बड़ा प्यार करता हूँ ना। मुझे एक चींटी भी दिख जाती है तो मेरे पैर के नीचे चींटी भी मर जाती है तो मुझे दुख होता है। तो हमें क्या वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है क्या कि मेरे अंदर दया है सबके लिए? यस। हम इमोशनली भी स्ट्रेंथ। और देखो एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, दिमाग में आ रहा है, नीचे लिखा है ना हमारी इमोशनल सोशल स्ट्रेंथ। अगर हम मोदी जी के बारे में कोई बात करें, किसी ने आज तक पूछा अरे मोदी जी यार ये तो ग्रेजुएट हो या नहीं हो, पीएचडी करी थी नहीं करी थी आपने? मोदी जी के पास बाकी से चीजें, एजुकेशन स्ट्रेंथ हो सकता है कि बहुत एवरेज रही होगी, फिजिक तो वो कहते हैं वो 56 इंच का सीना, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी सोशल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं तो लोगों को कितना अपने आप से अटैच कर लेते हैं।
कितने लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। एक लीडरशिप, एक सोशल स्ट्रेंथ है, क्या वो एक सोशल स्ट्रेंथ उनके लिए सफिशिएंट नहीं है उनकी एग्जिस्टेंस के लिए? हेलो हेलो, यस सर। तो क्या ये स्ट्रेंथ अगर हमारे अंदर, मैं पढ़ाई में थोड़ा 19-20 हूँ, लेकिन मेरे में पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, मैं लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मेरे अंदर जब मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में, घर वालों के बीच में बैठता हूँ, तो मेरा जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, मैं जो हंसती रहती हूँ या मैं जो स्माइल करती हूँ, तो सबके फेस पे स्माइल आ जाती है, सब खुश हो जाते हैं। तो क्या ये स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ नहीं है? यस सर। बिल्कुल, हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ है। हमने अभी जो 6-7 कॉलम बात करी थी, कोई भी इंसान अपने से ऐसा नहीं होगा जिसको इनमें से, हो सकता है एक आधे फील्ड की स्ट्रेंथ आपको याद ना आ रही हो, लेकिन जिसको एक भी स्ट्रेंथ अपनी याद ना आई हो। ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको किसी 5 और 6 में से कोई भी एक भी स्ट्रेंथ एकदम स्ट्राइक ना करी हो कि हाँ ये स्ट्रेंथ है मेरी? है कोई भी ऐसा बच्चा जिसको एक भी स्ट्रेंथ स्ट्राइक ना करी हो? नो सर। हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ है। इस परमपिता परमात्मा ने हर इंसान में एक या एक से ज्यादा स्ट्रेंथ दी है, और कोई भी इंसान और कोई भी जीव ऐसा इस धरती पर नहीं भेजा जिसमें कोई भी स्ट्रेंथ हो ही ना। हर किसी के अंदर एक स्ट्रेंथ है, बस जरूरत एक ही चीज की है। कहते हैं जो हमारे अगर मैं धार्मिक हो जाऊं थोड़ा सा और धार्मिक होकर बात करूं, तो दिखाया जाता है कि जो परमपिता परमात्मा है एक शक्ति है, एक शक्ति पुंज है, एक आग की तरह है, और एक छोटी सी ज्योति जो है वो हमारे अंदर जल रही है, वो हमारी आत्मा है जो हमारी शरीर को चला रही है। तो छोटी सी शक्ति भगवान ने सबको दी है, जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि हमें हवा करके, विंग लगा के, पंख लगा के उस छोटी की ज्वाला को परमात्मा जितनी बड़ी ज्वाला बनानी है, और हम परमात्मा भी बन सकते हैं, ऐसा हमारा जैन समाज कहता है ना। तो जरूरत है बेटा अपने आप को जानने की और अपने आवाज रिपीट हो गई, चलो ओके। अब हम अपनी स्ट्रेंथ को नजरअंदाज करते हैं नहीं करते? यस सर। अभी हमने 5-6 स्ट्रीम के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में बात करी। आज तक कभी सबके बारे में सोचा किसी ने बैठ के? सिर्फ कार्ड क्या है, एजुकेशनल फिजिकल, एजुकेशनल फिजिकल, बस इसका कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। आप ही देखो ना, जो कॉमेडियंस होते हैं वो इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इमोशंस बेचते हैं। एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, इमोशंस बेचते हैं, अरे वो अपने जोक्स के बेसिस पे कितनी सक्सेस पा जाते हैं। तो क्या हम अपने स्ट्रेंथ को नजरअंदाज करते हैं? कैसे करते हैं? सबसे पहले कंपैरिजन करके। हम कंपैरिजन करते हैं औरों के साथ, अरे यार वो ऐसा, मैं ऐसा, अरे मेरे तो 98 आए, उसके 100 आए, मेरे 2 कम कैसे रह गए? तो 98 आए ना, 2 जो कम आए उसके लिए हम काम क्या कर सकते हैं कि वो कैसे बढ़ेगी। लेकिन हमें बेसिकली कभी भी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें खुद से अपना कंपैरिजन करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, हम अपने आप को नेगेटिव कहते रहते हैं, अरे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो किसी लायक नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। और इवन हम दूसरों को भी अलाउड कर देते हैं कि दूसरे में नेगेटिव बोल रहे होते हैं, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। तो मुझे सपने में भी आता है मैं किसी लायक नहीं, हमें सपने में भी आता है कि हम किसी लायक नहीं है। तो हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं लेवल करना। खुद नेगेटिव लेवल करोगे तो और भी नेगेटिव लेवल करेगा, तो एक दिन नेगेटिव ही हो जाओगे। एक नेगेटिव लेवल पे बात आ रही है, छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे, बताऊं क्या? यस सर। सर आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज चली गई? मेरी है, आ रही है, आ रही है। किसको नहीं आ रही? अब आ रही है। अच्छा ठीक है, जीप साफ करिए ना, मेरा सिग्नल लटक गया था बीच में। हेलो, ओके। वसुधा जैन, आपसे बात करूंगा अभी मैं, शायद मेरी आपसे अभी तक बात नहीं हुई एक बार भी। अगर आप चाहेंगे, आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो ऐसा मत करना, अच्छा भैया ने कहा बात करने के लिए, अच्छा मैं तो अपने घर जा रही हूँ। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है बेटा, वो तारे जमी पे मूवी देखी है? यस यस तारे जमी पे मूवी देखी है सबने? यस यस उसके अंदर ना एक सीन आता है, मैं दिखाना चाहता था लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। वो उसमें ना आमिर खान बताते हैं कि आज भी आदिवासियों में, साउथ इंडिया में एक ऐसी परंपरा है कि वो ना हरे पेड़ नहीं काटते। हरे पेड़, जिंदा पेड़ जो होते हैं उनको नहीं काटते, उनको लकड़ी चाहिए होती है। अगर उनको सूखी लकड़ी नहीं मिलती तो हरे पेड़ के आसपास जाते हैं लोग और 21 दिन तक रोज उसके आसपास जाते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में रोज कोसते हैं, गालियां देते हैं, खूब गालियां देते हैं, खूब गालियां देते हैं। 21वें दिन वो पौधा मर जाता है और सूख जाता है और उसको काट के अपने घर ले आता है।
मैं नहीं बोल रहा, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इसको, आज भी प्रथा है वहां पे ऐसी। तो जब एक पेड़, हमें भी पता है वो जीवित है, लेकिन वो अपने इमोशंस दिखा नहीं सकता, पेड़ जान तो उसमें भी है, हम तो इमोशंस दिखा सकते हैं। तो जब एक पेड़ को कोसते रहो वो मर जाता है 21 दिन के अंदर, हम तो इंसान और अपने एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, इमोशनल, हमारे तो इमोशंस भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको क्या लगता है यदि हम खुद को कोसते रहेंगे या कोई और हमें कोसता रहेगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नो सर। मैंने सबसे पहले जब सेशन की शुरुआत की थी एक स्टेटमेंट बोला था, अगर किसी को मारना हो ना तो गोली मारने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ सब मिलके सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दो तो अपना मर जाएगा। ऐसा क्या हम अपने घर में जाने अनजाने में अपने छोटे भाई बहन अपनी सहेली के साथ नहीं करते क्या? अरे छोड़ो, अपने साथ ही करते रहते हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरे में ताकत नहीं है, ना ना मेरे से ना होगा, हमसे ना हो पाएगा, है ना? तो बेटा इस चीज की सख्त जरूरत है कि हम खुद से कैसे कम्युनिकेट करें। और दूसरा, जैसा भी श्रेया ने बोला था, आया बेटा आपके क्वेश्चन का जवाब, सेटिंग अनअचीवेबल गोल्स कि कंपेयर करा, अच्छा भाई मेरे आ रहे हैं आज तक मुश्किल से 33 नंबर, मैडम कह रहे 3 नंबर ग्रेस दिया था पास करने के लिए, 33 नंबर पास हो गया, और आज मुझे मोटिवेशनली किसी ने कुछ कह दिया और मैं मोटिवेट हो गया, अच्छा इसके 100 हैं, अब भी इस साल मेरे 100 आके ही दिखाएंगे, मैं 100 लाके ही दिखाऊंगी। क्या ये अचीवेबल गोल है? क्या ये प्रैक्टिकल बात है? अभी तक सर अगर मेहनत करे तो आ सकते हैं बेटा, अभी तक कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल आपने भी, लेकिन चांसेस किस चीज के ज्यादा है? सर ना आने के। मतलब हम अगर अब मुश्किल से पास हो रहे हैं और हम कह रहे हैं अब तो मैं फर्स्ट ही आके दिखाऊंगी, इससे कम की तो बात ही नहीं, सेकंड में तो फर्स्ट ही आना है। तो बेटा अगर हम अनअचीवेबल गोल सेट कर लेते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। तो यदि कहीं ऐसा हुआ कि वो हम अचीव नहीं कर पाए तो सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो क्या आप दोबारा बहुत जल्दी ट्राई कर पाओगे उसी गोल को, या आप छोड़ दोगे उसको? कि किस चीज के चांस ज्यादा है? छोड़ देंगे। हाँ, तो तरीका क्या है? जहां हम बैठे हैं, मेरा सपना हो सकता है 100 तक पहुंचने का, लेकिन अगर मैं 30 में बैठा हूं तो ये चांसेस बहुत कम है कि 30 से सीधा 100 पहुंचा जा सके। मैं 30 से टारगेट बनाऊंगा, पहले 50 का जो अचीव हो सकता है मैं मेहनत करूंगा, पहले 50 तक पहुंचूंगा। 50 तक पहुंचने के अब चांसेस ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे 100 के मुकाबले? ज्यादा रहेंगे। ज्यादा रहेंगे। और आपने अचीव कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। तो आपकी मेहनत में जो करने का मन है वो मन जो है वो आपका बढ़ेगा कम हो जाएगा? बढ़ेगा। मन लगेगा तो सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा तो 50 से 70 भी पहुंच जाओगे, 70 से 90 भी पहुंच जाओगे, 90 से 100 भी पहुंच जाओगे। अगर स्विमिंग करनी सीखनी आती नहीं है तो सीधा 12 फीट में कूद के स्विमिंग आएगी या पहले 3 फीट से शुरू करोगे? 3 अगर पहली बारी 12 फीट में कूद गए और उसके अंदर सांस ही नहीं आया, ए बचा लो, ए बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब गई मैं डूब गई मैं डूब गई, मैं मर गई मैं मर गई, और अगर किसी और ने बचाया तो अगली बार पानी में घुस पाओगे? नो सर। इसके लिए हमें जो टारगेट्स बनाने चाहिए वो अचीवेबल होने चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथ को सूट करते। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाओगे तो उससे हमारे हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे नीचा हो जाएगा। और कौन से कारण होते हैं जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है? ये एक बच्चे से पूछूंगा मैं, जिसको मैंने भी बोला था, अभी क्या हुआ आज ना पता नहीं, वसुधा जैन बेटा, आप बताओ बेटा, आपकी आवाज भी तो सुनूं मैं। वसुधा बेटा, वसुधा, आर यू कंफर्टेबल और नॉट? वसुधा ने ओके। ध्रुवी जैन बेटा, आप बोले बेटा कौन से और ऐसे रीजंस हैं, चलो क्लिक हो गया तो क्लिक से आ गया, ऐसे और कौन से रीजंस हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है? भाई हमारे फैमिली मेंबर्स, कई बार होता है हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें पता है हम कर सकते हैं, नहीं तुमसे नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, ये काम तू नहीं कर पाएगी, ना 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 नहीं नहीं करना नहीं करना। हमारे टीचर्स, मान लिया मेरा एनुअल डे है और मैंने कहा मैडम इस बार ना मैं सोलो परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ, नहीं नहीं तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कम हो जाएगा?
कम हो जाएगा सर। और सोच के देखो बेटा, जिस चीज को हमारे टीचर्स या फैमिली मेंबर जिनको हम अपना बहुत अपना मानते हैं, जिसने हमारे दिमाग में ये बैठा दिया कि तेरे से नहीं हो पाएगा, क्या उस काम को जिंदगी भर कभी भी दोबारा करोगे तो डर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो यदि हमने उसी टाइम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करा और ये बताया कि हाँ मैं ऐसे मेहनत कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं इसको कर सकती हूँ, और हमने नेगेटिव कम्युनिकेशन को नहीं रोका, सामने अगर हमसे कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन करे, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा, अपनी स्ट्रेंथ और अपना व्यू रखने की बात कर रहा हूँ, और मैंने उनको डिस्कस करके ये शो यस मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं कर सकती हूँ, तो आप उसको कर पाएंगे। और अगर आपने उस नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, तो ना सिर्फ वो नेगेटिव टॉक एक बार आएगा, बल्कि वो नेगेटिव खुद से आपके अपने आप से अपना जिंदगी भर चलता रहेगा। और जब भी आप वो काम करना चाहेंगे, हमेशा वो नेगेटिव टॉक आपको रोक देगा। तो वो आपने अपनी जिंदगी का एक रास्ता ही बंद कर दिया हमेशा के लिए। तो इसीलिए यदि कोई भी हमसे नेगेटिव टॉक करता है, तो हमें उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है सर। चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर क्यों ना हो, चाहे हमारे टीचर्स ही क्यों ना हो, चाहे हमारे फ्रेंड ही क्यों ना हो, या हमारे जानकार लोग हो, और इवन अनजान लोग भी करते हैं भाई, अनजान लोग भी कर देते हैं। हम कहीं जा रहे हैं और ट्रैकिंग करने जाना है, और हमने उनसे पूछ लिया हाँ जी ट्रैकिंग का रास्ता कहाँ जाता है, वो हमें भी देखे अच्छा अरे तुम्हारे बस की ना है, तुम नहीं कर पाओगे, वहां पे नहीं हो पाएगा। वो अनजान भी जाता है, जाने अनजाने हमारा कॉन्फिडेंस ही धज्जे उड़ा जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता? चलिए, और सर ऐसा भी तो होता है ना कि जो लोग हमें उस चीज के लिए मतलब कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम सोचते हैं कि अब तो करके दिखाना है कि तो मैं कर ही सकती हूँ। अब ये बता दी ना बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ऐसा कब सोच पाएगी? कब सोच पाएगी ऐसा? हर एक काम के बारे में सोच पाएगा क्या ऐसा? नो। अगर किसी ने भी किसी भी काम के बारे में आपको टोक दिया, नहीं रीना आप ये नहीं कर सकते, तो क्या आप हर चीज के बारे में सोच सकते हो? नहीं मैं करके दिखा सकती हूँ, सोच सकते हो क्या? किसके बारे में सोचोगे? जिस स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता होगा। पता। आपको ये पता है, आपको स्विमिंग आती है, आपको पानी से डर नहीं लगता, तो कोई आपको स्विमिंग का चैलेंज दे दे, अब आप उसको ले पाओगे नहीं ले पाओगे? ले पाओगे, है ना? yes. और अगर आपको पानी में घुसते ही एलर्जी हो जाती है, आप नहीं घुस सकते, और आपको कोई स्विमिंग का चैलेंज दे, तो आपको चैलेंज लोगे नहीं लोगे? नो। क्योंकि आपको पता है ना वो चैलेंज लेने का मतलब आत्महत्या करने बराबर है, क्योंकि पानी में जाते आपको एलर्जी हो जाएगी। वही बात कि हमें कब कोई नेगेटिव बोलते हैं तो हम उसको चैलेंज लेके अचीव भी कर सकते हैं, और उसको चैलेंज लेके डूब भी सकते हैं। चांस किसके ज्यादा होंगे ये डिपेंड करता है हम अपने आप को जानते कितने। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग कौन सा चैलेंज लेना है और कौन सा नहीं लेना हम डिसाइड कर पाएंगे ना। अभी थोड़ी देर में मान लिया कि अभी श्रेया जी बोले और श्रेया खड़ी होके बोले ऐसा है भाई, जब मैंने चैलेंज दिया जाओ एवरेस्ट पे चढ़ के कौन कूद सकता है नीचे। अब कहते मेरे तो दिल पे लग गई, और अभी ध्रुवी और ये जानवी बैठे हैं, बच्चे मान्या बैठे, कहते ले अभी हम कूद के दिखाएंगे, हम जा रहे हैं कूदने के लिए। चैलेंज ले लूं ना क्योंकि मेरी ईगो पे आ गई, नहीं मैं कूद सकती हूँ, हम करेंगे क्या ऐसा? नहीं नो सर, जान निकल जाएगी करते ही ऐसा। हाँ, तो इसीलिए हर चैलेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम पहले देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है। यस सर। ओके, नाउ अब आत्मसम्मान आपका कम है, यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको, क्या मैं आपको बोल तो नहीं कर रहा ना जी? नो मैं अभी मेरा टाइम है 10-15 मिनट, मेरा जिंदगी का तो बहुत सारा टाइम है, मतलब शायद 10-15 मिनट बच्चा है, कंटिन्यू कर सकता हूँ आपके साथ? यस सर। बेटा बोर हो जाए तो जरूर बता देना, ठीक है ना? बस कोई बदुआ मत देना, हे भगवान मेरी जिंदगी का 1.5 घंटा खराब कर दिया। अब बात करते हैं बच्चे, आत्मसम्मान कम होता है तो इसके क्या नुकसान होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? अगर मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत कम है तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? तो सामने वाला इज्जत ही नहीं करेगा पहली बात। अरे वाह ग्रेट, ये तो है ही। बस हेल्थ पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा सर। किस पे? हेल्थ पे। और सर जो भी हम अपना काम कर रहे हैं जिसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उसमें हम और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, अरे जो था उससे भी गिर जाओगे नीचे भाई। हाँ जो हो, अरे वो देखो तारे जमी पे मूवी पे था, अभी इसमें लिखा भी आया था ना कि उसमें उसके फादर मदर क्या कहते हैं, नंबर कमाते हैं, ओए तू डफर है, डफर 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 डफर, उसको सपने में भी सुनाई देता डफर ही हो। क्या वो डफर था क्या? नो सर, उसका टैलेंट कहीं और था ना, पेंटिंग में। यस सर। है ना, क्राफ्ट में पेंटिंग में था ना,
वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसको डफर 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 कह के उसकी जिंदगी डफर बना दी थी ना। और वो ज्यादा डफर 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 कह के उसको टीचर नहीं मिलते निकुंज सर जैसे जो उसको मोटिवेट कर गए, तो ज्यादा चांसेस किस चीज से थे कि वो बच्चा बड़ा खुश जिंदगी से गुजारता गया। चांसेस इसके नहीं थे कि वो डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेता। यस सर। तो इसी हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ की और हमें कैसे जाना। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या, अगर लो हमारा कॉन्फिडेंस होता है तो उसके क्या क्या नुकसान होता है, फटाफट इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये डरावनी आवाजें कौन निकाल रहा है भाई, डर गया मैं। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम ना फीलिंग वर्थलेस, अरे भगवान मुझे क्यों भेजा, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरी दुनिया को कोई जरूरत नहीं है, क्यों भेजा था मुझे, तो इसको हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस है बहुत लो हो जाता है। हम हमेशा नेगेटिव रहने पड़ते हैं, कुछ भी करने के लिए हमेशा नेगेटिव सोच सकते हैं। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। क्या होता है ज्यादा नेगेटिव सोचने से, सब चीजों से क्या होगा कि हमें या तो कोई छोटा या बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे हम बीमार हो सकते हैं, शॉर्ट नुकसान क्या है, मुझे बुखार चढ़ गया, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, डिप्रेस्ड हो गया, मैं बुखार हो गया। क्या हो सकता है कि मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ थी जिसको मैं इंप्रूव करके पूरी दुनिया को प्रूव कर सकता था अपनी एग्जिस्टेंस, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा, उसको मैंने वेस्ट कर दिया। मैं अनडिजर्व फेलियर कि जैसे मान ले क्या होता है कि हम रेस में कूद भाग रहे हैं, मेरे में स्ट्रेंथ थी लेकिन आसपास वालों ने मुझे डिप्रेस कर दिया, अरे तेरे से नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, तू कर पाएगा, तू कर पाएगा। जो हुटिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो एक को मोटिवेट कर दूसरे को डिप्रेस करना शुरू कर दिया। जो डिप्रेस करे वो हार सकता है। हमें एंजाइटी हो सकती है, दुख हो सकता है, निराशा हो सकती है, हम परेशान हो सकते हैं, हम चिड़चिड़े हो सकते हैं। हमेशा कोई हमें चिढ़ा रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ चीज का, हमें लगता है हम किसी लायक ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं भाई। अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ बैठ के बात ही नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते किसी से, अपनी जिंदगी अकेले में बिताना चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों किसी के कारण हम अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे? जागो ना, अपना कॉन्फिडेंस है ना, हम है ना, हम कर सकते हैं। जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाओगे। और सबसे खतरनाक चीज है बेटा, ये सबसे खतरनाक चीज है, ये रिस्की टेम्पटेशंस एंड द एंट्रैपमेंट्स। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम है और मुझे ये लगता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं अपनी वैल्यू खुद ही नहीं समझता, ऐसे में यदि कोई शातिर बंदा, कोई थर्ड पर्सन आउटसाइडर मेरे को ऑब्जर्व कर ले और मेरे से मीठी मीठी बातें करे, मेरी तारीफ करे, तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अगर मेरी खुद की नजरों में तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन सामने वाला मुझे इज्जत दे रहा है, हमें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो ऐसे के अंदर उनसी बातों में आने के ज्यादा चांस है, कम चांस है? ज्यादा चांस है। तो जब आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, आप ठीक से सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ इमोशनली क्योंकि वो मेरी तारीफ कर रहा आप अट्रैक्ट हो गए वहां पे, तो वहां पे आपके फायदा होने के नुकसान, फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होने के चांस है? नुकसान हो सकता है ना वहां पे। यस सर। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो दूसरे लोग हमारा नाजायज फायदा उठा सकते हैं, तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर बहुत ज्यादा कोई डिप्रेस्ड है तो वो 2 घूंट लेके किसी बैठे पाएगा कहीं पे, बुरी आदतों में पड़ जाएगा, और या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है बेटा, बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसको खत्म करने का हक किसी को नहीं। बात करते हैं कि हमारा आत्मसम्मान बढ़े कैसे। अभी तक तो हमने देखा, सबसे पहले हम जैसे हैं खुद को स्वीकार करो, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करो। एक क्लिपिंग है छोटी सी, फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको फटाफट कंक्लूड कर दूंगा अगले 10-15 मिनट में। यस सर। बेटा एक काम करो, सारे बच्चे ना अपने आप को म्यूट कर लो जब तक ये क्लिप चल रहा है। सिर्फ इस क्लिपिंग के अंदर बहुत अच्छा मैसेज है बच्चे, बहुत ही अच्छा मैसेज है, प्लीज देखना सारे, मजा आएगा।
हाँ बेटा, कैसी लगी क्लिपिंग? सर बहुत अच्छी थी। ये बेटा क्लिपिंग नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, इमोशनल, सोशल, हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको जीने के लिए कोई ना कोई इस दुनिया के किसी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे ऐसा बना दो। तो क्या हम भगवान से थैंकफुल हो सकते हैं जो चीज हमें भगवान ने दी है? Yes, sir. और जैसे हम हैं, हम क्या वैसा अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं? Yes, sir. अगर हम अपने आप जैसे हैं, अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? कि हमें पता होगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमियां क्या है, हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, अपनी कमियों को कम करने के लिए और कम करने के लिए काम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा कल नहीं है जो सबसे अच्छा होगा। जो है आज अच्छा है, ये पल बड़ा खूबसूरत है, ये जिंदगी बड़ी ब्यूटीफुल है। कोई कल नहीं, जिंदगी कोई अच्छी नहीं है। जो आप सपने देख रहे हो, अगर आप उससे जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, सर्च करो ऐसी जिंदगी को जो जी रहे हैं और उनके बारे में पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफीज अवेलेबल होंगी, देखो क्या वो भी उस लेवल में पहुंच के खुश थे या उनके भी कुछ और सपने थे। तो कोई कल बहुत अच्छा नहीं है, आज अच्छा है। अपने आप को जानो, जैसे हो वैसे स्वीकार करो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो और अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और एक सबसे बड़ी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गलती आपसे नहीं हुई उसके लिए स्वयं को कभी दोषी मत मानो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, खासकर हमारी बच्चियों के साथ क्या होता है, मेरे एक स्टूडेंट के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। हम कहीं जा रहे हैं, एक लड़की जा रही है और कुछ लड़के जो हैं उसको परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, टीज कर रहे हैं उसको कमेंट कर रहे हैं, भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। तो इसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं, वो तो जानती भी नहीं है, उसे तो कुछ ऐसे इशारे भी नहीं करे, उसे तो कुछ ऐसा करा भी नहीं, वो तो नॉर्मल जाती, फिर भी उसको परेशान कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या होता है, अब वो परेशान हो जा रही है लेकिन किसी से बात नहीं कर रही। उसको लगता है मैं घर पे बात करूंगी अपने भाई से, अपनी मम्मी से, पापा से, अपनों से बात करूंगी, वो ना कहीं मुझे ही ब्लेम ना कर दे, कहेंगे तूने ही कुछ करा होगा। इस डर के मारे वो उस बात को अपने अंदर ही रखे रहती है और खुद को परेशान करती रहती है। और खुद को परेशान करेगी तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा, उसको डर लगने लगेगा फिर वहां से जाने में। उसको क्या करना चाहिए था? घर में बताना चाहिए। हाँ बेटा रीना बोलो। घर में बताना चाहिए था उसे। क्या उस बच्चे को बिना डरे घर पे बात नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए। क्योंकि उस बच्चे की क्या कोई गलती थी क्या उसके अंदर? नो। उस बच्चे की गलती नहीं थी तो उसको बिना झिझक के, बिना डर के कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, बताओ मैं कैसे करूं, तो उसको सपोर्ट मिलता नहीं मिलता? मिलता। और फिर अगली बार वो वही काम या उसी जगह पे जाने पे क्या उसको डर लगता क्या? नो। तो इसीलिए यदि किसी चीज में मेरी गलती नहीं है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसको सीधा सीधा अपने बड़ों से और जो भी उससे कंसर्न, जो बिल्कुल जो ऐसे जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, हम उनसे बात करनी चाहिए। अब बात करता हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हमसे गलती हो गई हो तो क्या करें? गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट करो, उनको बोलो मेरे से ये गलती हो गई थी और ऐसा ऐसा हुआ, आगे से मैं ये गलती कभी भी दोबारा नहीं करूंगा। तो क्या आपको डरने की जरूरत है उसके अंदर भी? नो। अगर हमसे गलती हो गई, कौन इंसान इस दुनिया में ऐसा है जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई? भगवान के अवतार होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, दिखाते हैं हमें। तो गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं? उसका सोल्यूशन क्या है? उसको एक्सेप्ट करें। उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उस गलती से छूट सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर वो गलती जो है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाती रहेगी और अपने आप को कभी भी अपमानित ना करें। और जो आपको अपमानित करते हैं उनसे हमेशा दूर रहे।
जो आपकी बेइज्जती करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, या तो आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, यदि आपको लगता है वो समझना ही नहीं चाहते, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ परेशानी करना जानते हैं दुनिया को, तो हम इसका एक ही सॉल्यूशन कर सकते हैं कि अपने आप को उससे दूर रख सकते। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसके अंदर है, ये एक्टिविटी थी, कुछ नहीं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। जैसे हमारा है कि कोई भी बच्चा रीड करेगा बेटा, जिसने नहीं करा वो करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ध्रुवी करेगी क्या बेटा? ध्रुवी जैन, वसुधा जैन या ध्रुवी जैन? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारा का सारा, मैं आगे भेजूंगा ये सारा। ध्रुवी बेटा आप पढ़ेंगे क्या, रीड करेंगे क्या पूरे, बस ये जो स्लाइड है? यस सर। बेटा आप पढ़ करिए प्लीज। सायली और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती थी। एक बार सायली अपनी मम्मी के साथ बाजार गई, वहां उसे नेहा मिल गई। सायली की मम्मी ने नेहा की पढ़ाई और उसके विभिन्न गुणों की तारीफ करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ यह भी कहने लगी कि सायली बहुत आलसी है और वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। सायली यह पूरी घटना शाम को अपनी बहन मोनाली को कैसे बताएगी? वहीं नेहा के गुणों की आगे और मम्मी की कही गई बातों के बाद भी स्वयं में कमी न समझते हुए वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करेगी? बस बेटा बस। हाँ बच्चों, ये वो मैंने अभी जो देवांशी और दूसरा कौन सा बच्चा था, श्रेया, है ना, अभी जो एग्जांपल है तो वो एग्जांपल हो गया। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, मान लिया रीना और प्रिंसी दोनों चलो फ्रेंड है ये, और है भी एक ही कॉलेज से बच्चे दोनों ही है। अगर रीना की मम्मी जो है प्रिंसी की तारीफ कर रही है कि पढ़ाई में अच्छी है ऐसा है, और रीना की बुराई कर रही है, और रीना साथ में है, रीना ने सुन लिया, अगर ये बच्चा रिएक्ट नहीं करता तो इसने नेगेटिविटी एक्सेप्ट कर ली और वो नेगेटिविटी इसके अंदर बैठ जाएगी, तो इसके कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो रीना आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको क्या करना चाहिए? आप घर जाएंगे इस बारे में अपनी, क्योंकि ये तो है नहीं मम्मी कही तो वहां पे मम्मी आप कैसे बोल रहे हो मेरे बारे में, ऐसा कैसे कह रहे हो, मैं तो अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो हमारे बड़ों की बेइज्जती होगी और हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो इस बारे में मम्मी से या मैं अपनी बहन से घर में जाके, आपकी बड़ी बहन है या कोई भी बड़ा है जिससे आप बात कर सकते हैं, कैसे आपको डील करना चाहिए ताकि आपका आत्मसम्मान भी बच जाए और हमारा मैसेज भी हमारी मम्मी तक कम्युनिकेट हो जाए कि वो चीज मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या कमी थी जिसकी आप बुराई करते थे, लेकिन मैं मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, उसको करके दिखा सकते नहीं दिखा सकते। आपको क्या करेंगे आप? रीना आप बताएं बेटा, क्या करना चाहिए सिचुएशन? ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस है, इससे हमें पता लगेगा कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन से। बेटा बोलें। यस सर। सर जैसा कि सब लोग कहते हैं कि बड़े जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, तो मैं मम्मी ने जो कहा उसे नेगेटिव ना लेकर मैं और पढ़ाई करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मम्मी मैं भी ये कर सकती हूँ। जी बेटा बहुत अच्छे। अभी मैं आपकी बात को कंक्लूड करूंगा, मैं एक दो व्यू और लेता हूँ, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। मान्य बेटा आप बोलो। सर मैं अपनी मम्मा को बोलूंगी कि उन्हें समझाऊंगी कि मम्मा आप मुझे ऐसे कंपेयर कैसे कर सकते हो, मतलब लड़ूंगी नहीं, प्यार से बताऊंगी कि मम्मा ऐसे कंपेयर करना गलत है, कि मेरी भी कुछ स्ट्रेंथ्स है तो आप कैसे मतलब कर रहे हो। लेकिन बेटा हमें नहीं लगता कि हम किसी को सलाह देते हैं या हम ऐसे बात करेंगे तो मम्मी कहेगी तू बहुत बड़ी होगी तो मुझे समझाएगी, ये रिप्लाई आएगा। तो बट हम एज अ उनके चाइल्ड हम समझा सकते हैं ना। हाँ तो क्या वर्डिंग होगी, क्या वर्डिंग होनी चाहिए आपका? क्योंकि आपने जो वर्ड्स बोला अगर आप ऐसा बोलोगे तो मुझे तो साफ साफ दिखाया था रिप्लाई आएगी बहुत बड़ी होगी, तो मुझे समझाएगी क्या? जा चुपचाप बैठ के अपना काम कर ले। तो क्या होना चाहिए वो वर्डिंग? कैसे बात करें? बात यही कहनी है, कैसे कहने चाहिए? इन वर्डिंग से ही बात कर रहा हूं मैं। सोचो, मैं अभी मान्य बात करता हूँ, कौन बताएगा? मिस्टी बताएगा? मिस्टी बेटा बताएगी, क्योंकि मैंने बताएगा कह दिया तो मिस्टी कहेगी मैं क्यों बताऊं, मैं तो लड़की हूं। हाँ मिस्टी खाना खा रही है बैठ के, लगता है घूंघट में बैठ के। चलो भाई हम अपना दूसरा कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं अपने। फिर देवांशी बता बेटा।
जो बच्चा बोलना चाहे, एक मिनट देवांशी, बेटा वसुधा है, ध्रुवी है, प्रिंसी है, जो और बच्चे हैं जो अभी तक मेरे से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं वो चैटिंग में लिख सकते हैं, बड़े तो अनम्यूट करके बोलो ना बेटा, मजा आएगा, पार्टिसिपेट करोगे आप। मैं आपको कभी नहीं जानता था पहले, कुछ टाइम के लिए मिले हैं, क्या पता कौन किसकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट कर जाए, शायद आपको अपनी जिंदगी के किसी एक क्षण में मेरे किसी एक स्टेटमेंट से आपका फायदा हो जाए और उस समय आपके मन में आ जाए भैया थैंक यू, भैया की उस बात से मुझे ये फायदा हो गया, मैं यहाँ पे नुकसान करने से बच गई, या मैंने ये सक्सेस पा ली, और आपने भगवान से एक भी प्रे कर दी थैंक यू भैया, अगर आपने वो बोलते तो शायद मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाए। इसी के लिए हम लोग ये काम करते हैं। तो हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने फिर बार बार कहता हूँ, हर एक का अपना ओपिनियन, हम बातचीत कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी की बात काटने के लिए नहीं बैठे। देवांशी बेटा रीना एक बार अभी आपके पास आता हूँ। देवांशी आप बोलिए बेटा। देवांशी आपकी आवाज ना लहर आ रही है यूं। हाँ अब ठीक है, बोल। हाँ सर मैं मम्मी की आवाज सुनूंगी। बोल बेटा, जल्दी बोल, टाइम बहुत कम है। मम्मी की आवाज सुनूंगी एंड देन से कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मैं मम्मी से भी टाइम से ज्यादा शेयर कर लेती हूँ बातें। वो कहती है कि चलो कोई नहीं, मम्मी ने ऐसा कहा है तो कोई नहीं, तो आप सुधार ले, अपने आप को ठीक कर ले, बस। वॉइस क्लियर नहीं। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। सुनो बेटा, जैसे बेटा मान्य सुनना ध्यान से, मम्मी ने मेरी वहां पे कंप्लेन करी या मेरी बुराई करी उनके सामने, और घर आके मैं मम्मी से बैठ के बात करूँ, मम्मी आपको लगता है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? मम्मी कहेगी हाँ ठीक है, आगे बोल के है ना। मम्मी आपको लगता है मैं आपकी केयर करती हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मैं आपके साथ, जब आपका कोई भी बीमार होता है, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ ना। देखो मैंने वो पेंटिंग बनाई थी कितनी अच्छी, आपको पसंद आई थी ना, कितनी थी, कैसी थी? मैं वैसी और बनाऊं क्या? मम्मी हाँ बहुत अच्छी थी, और कोशिश करो अच्छा बना। पर ऐसे बात करते करते मैं क्या हूँ, मम्मी अगर मैं एक सब्जेक्ट में उससे थोड़ी सी कमजोर हूँ तो क्या आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या? क्या मेरा हर में अच्छा होना जरूरी है? ये तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास सारी चीजें ही अच्छी हो। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें इम्प्रूव नहीं होंगी तो क्या आपको मुझे अपनी बेटी कहते हुए बेइज्जती महसूस होगी? क्या मेरे अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिससे आप मुझे प्यार कर सके और कह सके कि हाँ ये मेरी बेटी है? अगर आप ऐसे बोलेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बात कम्युनिकेट होगी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह गया, आपकी बात भी कम्युनिकेट हो गई और आप आगे अचीव भी कर पाएंगे? मानने मैंने आपकी वाली बात बोली, कहने का तरीका लगे। हाँ बेटा रीना, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। ओके आगे चलते हैं फटाफट। 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो आज चलेगा क्या? यस सर। क्योंकि मेरी थोड़ा सा सेशन ना बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 2.5 घंटे लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए जब हम नॉर्मली करते हैं। तो थोड़ा ये ऐसी कुछ सिचुएशन थी तो मैं इनको स्किप कर रहा हूं। मैंने थोड़ा सा जो आइडिया देना था मैंने यहाँ से दे दिया आपको। नाउ माय स्ट्रेंथ माय पावर, जो मेरे पास है वही मेरा है। अगर एक मछली जिसको तैरना बहुत अच्छा आता है और वो ये कहने लगे अरे हे भगवान मुझे ऐसा क्यों बना दिया, मैं बंदर की तरह क्यों नहीं बनाया, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद के जल्दी से पहुंच जाता है और मुझे तैरने में बहुत टाइम लगता है और मुझे छोटे से पॉन्ड में रहना पड़ता है। और अगर वो मछली जो है पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगे तो आपको क्या लगता है वो जिंदा रह पाएगी? नो सर। उसकी स्ट्रेंथ क्या है मछली की? पानी में तैरना। बंदर पानी में तैर सकता है? नो सर। नहीं रह सकता ज्यादा देर तक। तो हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को जानो, वही मेरी ताकत है, वही मेरी पावर है और उसी से हम कामयाबी पा सकते हैं और इसी से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या है कि हम जैसे हैं वैसा अपने आप को माने, एक्सेप्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ को जाने, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम करें, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव टॉक करें। जो अगर हमारे खिलाफ नेगेटिव बोल रहा है तो या तो उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको ये बताएं कि नहीं मेरी बेइज्जती करने का हक नहीं है, लेकिन मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर कि जैसे मैंने अभी आपको बताया अपनी बात रखे अपनों से। अगर हमारे अपने हैं तो उनको समझाने की कहने की हमें जरूरत है। जो हमारा अपना ही नहीं अनजान है उससे हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं।
हमारे वो देसी कहावत में कहते हैं ना कि दीवार पे सिर मारेगा तो अपना ही सिर फूटेगा। जो हमारा अपना ही नहीं है, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उससे हमें अगर वो कुछ हमारी इंसल्ट करते हैं तो या तो आप उसको जवाब दे, और अगर आपको लगता है कि यहाँ तो जवाब देना बेकार है, इसे समझना नहीं चाहता, ये तो मतलब कि इलॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं, तो वहां से अपने आप को हटा ले, अपने आप को हटा ले, ताकि ना हमारी एनर्जी और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर सामने वाला मेरे से एग्री नहीं कर रहा है तो मैं उसके साथ फाइट करूं, मैं उसको सबक सिखाऊं, मैं उसको सुधार के ही मानूं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये जिंदगी मेरी है, मेरा फर्ज अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, और ऐसा बनाना है कि जिससे औरों का फायदा हो, लेकिन मेरा खुद का भी नुकसान ना हो। अब ये सेल्फ डिफेंस टॉपिक है हमारा। 10-15 मिनट तो लगे जाएंगे, 10 मिनट तो लगे जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, या मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा रनिंग में 10 मिनट में कंप्लीट कर दूं क्या बच्चे? यस सर। ओके। और भैया अपने ग्रुप के ऊपर ना जरूर रिव्यूज डाल देना, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी है, ताकि और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। 2 सेशन बचे हुए हैं, तो उनका जितना फायदा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वाला कैरियर काउंसलिंग का है, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने की उम्मीद है मुझे। अगर हमारी जिंदगी के अंदर हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, यदि हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, चैलेंज आ गया कोई, तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले है एक एक्सपीरियंस है, मैं इस बारे में चलो सुना देता हूँ और इसी से कंक्लूड कर दूंगा। मैं आगे की क्लिप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टॉक सुन लीजिए, इसी से मैं कंक्लूड कर दूंगा। मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मुझे अपने स्कूल में एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ। हमारे स्कूल में मतिमंद बेटियां हैं, 3 मतिमंद बेटियां हैं। ये तीनों हर रोज स्कूल आती हैं। ये तीनों कभी भी स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहती। इन तीनों बेटियों में से एक 9वीं कक्षा की छात्रा है। वो स्लो लर्नर है, फिर भी सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहती है। स्मार्ट गर्ल कार्यशाला के लिए मैंने 9वीं कक्षा की सभी लड़कियों को उपस्थित होने के लिए कहा। अपनी जगह छोड़ना उसे पसंद नहीं था। वो अपनी जगह पर बैठी रहती थी। स्कूल छूटने के बाद उसकी माँ आने के बाद ही वो जगह से हिलती थी। बाजू के रूम में मैं स्मार्ट गर्ल की कार्यशाला ले रही थी, तो मेरा संवाद हो रहा था। बेटियां हंस रही थी, बोल रही थी, कार्यक्रम का आनंद ले रही थी। जब कभी भी नाटक वगैरह होता था तो बेटियां क्लास से बाहर आ रही थी और फिर से क्लास में जाकर बैठ रही। यह सब वो देख रही। दोपहर तक अपनी कक्षा में अकेले बैठे हुए वो देख रही थी। अकेले बैठे हुए आवाजें सुनती थी। फिर वो मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। मुझे इधर बैठना है। वो 2 दिन कार्यशाला में बैठी। कार्यशाला की समाप्ति पर उसने ऐसा कुछ बताया जो पहले कभी भी प्रकट नहीं किया था। ये दोनों दिन वो सब बातें अच्छे से सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद उसने ऐसा कुछ बताया जिससे मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। हाथ पकड़कर वो मुझे ले गई। 10वीं कक्षा के एक लड़के के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाथों से मारने लगी। मेरे हाथों से उसे मारने लगी। मैं अचंभित थी। मैं समझ गई कि इस लड़के ने उसे परेशान किया है। मैंने लड़की की मां को बुलाया। वो लड़का उनका पड़ोसी ही था। उस पर नजर रखने को कहा। उस लड़के को बुला लिया।
उसे बताया ऐसी असहाय बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए था। बात को खुलते देखकर लड़के ने अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि वो कक्षा में उस लड़की को अकेला पाकर तंग करता था। वो बोल रहा था कि ये लड़की जगह से नहीं उठती थी तो मैं बस उसे छेड़ता था। स्मार्ट गर्ल जैसी कार्यशाला में भाग लेने के बाद इस प्रकार की लड़की के मन में भी बदलाव आया। वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर ले गई, उधर जाकर उस लड़के को दिखाया, उसे मेरे हाथों से मारा। उसने खुद नहीं मारा, मेरे हाथों से मारा। मुझे बताया इसे मारो। ये भावना, संवेदना स्मार्ट गर्ल की कार्यशाला से निर्माण हुई और मुझे लगा कि ये कार्यशाला कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत बड़ी बात निकली। मैंने ठान लिया कि मुझे कितना भी काम हो, मैं मेरे संस्था में ही नहीं आसपास के स्कूलों में भी इसका विस्तार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटा, और बच्चों सुना आपने? यस सर। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, सोच के देखो, क्या जिस उम्र में आप अभी तक हो, आपके साथ हो सकता है कभी ना कभी ऐसा पल आया हो जब आपने भी अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस किया हो। और यस सर। एक बहुत गंदी और एक ये कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि हर एक लड़की या हर औरत के जीवन में ऐसा पल कभी ना कभी आता ही है। उसको ऐसा फेस करना पड़ता ही है। अब ऐसा फेस करना पड़ता ही है तो क्या उसके लिए हमें यहाँ से तैयार होने की जरूरत है या नहीं? अगर हम पहले से यहाँ से तैयार होंगे, हम इमोशनली और मेंटली उसके लिए तैयार हैं, हमें नॉलेज है हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या सही है क्या गलत है, तो क्या उस सिचुएशन से अपने आप को बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे? यस सर। जिसको इमोशनली स्ट्रांग ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो क्या इस चीज के चांस ज्यादा नहीं है कि वो उस चीज के लिए, वो लड़की जिसके लिए उसकी खुद की गलती है, खुद को ही कोसती रहेगी, खुद को ही परेशान करती रहे, और खुद को परेशान करेगी तो अपना आत्मसम्मान, अपनी जिंदगी खराब कर सकती है जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। बेटा, हमारे समाज के अंदर 1 साल के बच्चे से लेके 1 साल की लड़की से लेके 100 साल की बुढ़िया तक कोई भी सेफ नहीं है अगर उसको अपनी रक्षा करनी नहीं आती है। किसी की भी जिंदगी में कोई भी क्षण कभी भी आ सकता है, वो हमारे घर का हो सकता है, हमारे बाहर का हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा नोन हो सकता है, हमारा अननोन हो सकता है। तो क्या हमें, और कई बार ऐसा नहीं होता, किसी ने हमें टच करा, टच करने से हमें फीलिंग आती है कुछ? यस सर। तो वो टच करने से गुड या बैड, और छोटे बच्चे को सिखाते हैं गुड टच या बैड टच, तो कोई हमें टच करते हैं तो कुछ फीलिंग होती ही नहीं होती। यस सर। तो हो सकता है जिंदगी में आज तक कभी ऐसा समय आया हो कि किसी ने भी हमें टच करा हो और हमें बुरा लगा, और भगवान न करे अभी तक, अगर अभी तक नहीं आया तो भगवान न करे कि आगे ऐसा आए, लेकिन आ सकता है ना, हो सकता है। तो यदि कोई भी हमें टच करते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है। अगर हमें लग रहा है बैड टच, हमें बैड फीलिंग आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? 2 ही रास्ते। मैं पूरा 20 मिनट का बस मैं सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर ही कंक्लूड कर दूंगा अपनी स्टेटमेंट को। हमें 2 ही चीजें करनी चाहिए। नंबर 1, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जब हम ट्रैप्ड हो गए, मतलब कोई हमें परेशान कर रहा है, जरूरी नहीं है टच करके ही परेशान करे, बोल के भी तो परेशान होते हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं, बोल के घूर रहे हैं, यही बहुत ऐसे। अगर किसी को यूं घूर के देख लेना थोड़ी देर, तो सामने वाला ऐसे टीज होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो यदि कोई परेशान कर रहा है, 2 ही तरीके। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर वहां से बच सकते हो तो बच के निकल जाओ।
झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, अभी बताती हूँ, रुक जा, तेरे को अभी निकाली चप्पल, अभी फेंक के मारती हूँ तेरे। तुम कहते ही रह जाते हो, वो तुम्हें टीज करता रहता है, तुम परेशान होते रहते हो। और कितनी बार तुमने कह भी दिया यदि चप्पल मारती हूँ, तो कितनी बार चप्पल मार दी, और चप्पल मार भी दोगे तो क्या जरूरी है निशाने पे लगेगी, और निशाने पे लगी तो बहुत तेज लग जाएगी उसको, कोई एटम बम फेंक दिया हमने उसके बाद फट जाएगा। तो यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई हमें टीज कर रहा है, ये बस हो सकती है, ट्रेन में हो सकता है, रोड पे हो सकता है, घर के अंदर हो सकता है, घर के बाहर हो सकता है, स्कूल के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें अपने आप को, अगर मौका है हमारे पास उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने का, तो वहां से अपने आप को निकाल के वहां से हट जाना चाहिए। उस सिचुएशन का ज्यादा सामना करने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब कोई हमें टीज करेगा तो दो चीजें होंगी, या तो मुझे गुस्सा आएगा या मुझे डर लगेगा, और दोनों ही इमोशंस ऐसे हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं सॉरी, पानी देना थोड़ा सा। अगर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं या मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, तो क्या लगता है आपको, आपके डिसीजन सही होते हैं या गलत होंगे? मोस्टली गलत हो सकता है। किस चीज के गलत होने के चांसेस ज्यादा? क्योंकि जब दिमाग में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो हम फैक्ट्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में समझ ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे सामने वाला छेड़ रहा है, वो तो यार वो बाहुबली के तो हट्टा कट्टा सा, और मुझे गुस्सा आ गया, मैं जाके भिड़ गया, मैं जीत जाऊंगा उससे? नो शायद। तो इसीलिए अगर सिचुएशन ऐसी आती है, एक मिनट बेटा, सॉरी, तो अगर ऐसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन से हम अपने आप को निकाल सकते हैं, तो हमें वहां से अपने आप को हटा लेना चाहिए। और उसके बाद हम टाइम लेके सोच सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और फिर हम प्रॉपर तरीके से उसके लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। लेकिन उस टाइम तो हमें उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेना चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं मेरे से इस बात से? अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आप तो निकालना चाहते हैं, आप तो निकलना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला निकलने नहीं दे रहा, घेर लिया आपको, आपको 2-3 जनों ने घेर लिया। आप तो निकलना चाहती हैं, लेकिन आप निकल ही नहीं पा रही वहां से। अब क्या करें? आपने खूब कोशिश कर ली वहां से उस बात को खत्म करके मैं निकल जाऊं, लेकिन आप निकल ही नहीं पा रही, फंस गई हैं। अब आपको ये दिखने लगा है, अब तो सामना करने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। अब आपको ये लगने लगा कि सामना करने वाला कोई रास्ता है ही नहीं, तो नो, अब सामना करेंगे उसका, लेकिन सामना गुस्से से नहीं करेंगे, डर के नहीं करेंगे। हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, अपने दिमाग को ठंडा रख के हम ये देखेंगे कि सबसे पहली सहायता मेरे पास कौन सी पहुंच सकती है। क्या मैं चिल्लाऊंगी, आसपास लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि लोग सबकी मदद करते हैं, अगर हमारी गलती नहीं है तो हम चिल्ला सकते हैं। मैं यहाँ नहीं चिल्लाऊंगा, पड़ोसी रह जाएंगे मेरे सारे, तो हम चिल्ला सकते हैं। तो हो क्या सकता है, तुरंत मेरे पास कोई वेपन ढूंढ सकते हैं मेरे पास, और मैं ये नहीं कह रहा कल सा बंदूक लेके घूम रही है या चाकू लेके घूम रही है। अगर हम फंस गए, ट्रैप्ड हो गए और वहां से हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे, तो हमने क्या करा, जो भी आसपास देखा और जो भी बड़ा कोई भी पत्थर दिखाई दे उठा लिया हमने। तो अगर मैं पत्थर उठा लिया और यूं करा, तो कितना भी ताकतवर है सामने वाला क्या करेगा, यूं आएगा, अच्छा यूं आएगा कि मार दे मेरे सिर पे, क्या होगा, यूं हो जाएगा मेरे पीछे। और जैसे ही आपको छोटा सा टाइम स्लॉट मिला, हो सकता है आपको मौका मिलेगा तो वहां से बच के भाग सकते हो ना। यस सर। और जैसे ही आप पब्लिक में पहुंचे, अब आप सेफ हैं या नहीं है? सेफ। मैं हमेशा अपने बच्चियों को एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। हम वहां पे सामना कर रहे हैं और उस सामने में हम अपने आप को क्षतिग्रस्त करवा लें, सामने वाला हो सकता है ताकतवर और मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, और फिर उसके बाद मैं फाइट करूं उसके न्याय के लिए और उसके जस्टिस के लिए। उससे बेटर है अपने आप को पहले वहां से निकालो, अपने आप को सेफ रखो, फिर जस्टिस के लिए काम करो। ये आपको देखने की जरूरत है कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो अपने आप को वहां से निकालना, और अगर नहीं निकल सकते हैं तो जो भी वेपन हमें नियरेस्ट मिलता है, पत्थर उठाया और जैसे मौका मिला वहां से भाग सकते हैं। ये नहीं कि चप्पल निकाल के मारो, इतने तो सैंडल खोलेगी उतारेगी, इतने तो खड़ा हुआ दिखेगा सामने वाला ना। एक बारी मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो एक बारी चला था कि ना ये सलाह देते थे पहले कि ना, अच्छा भाई लड़कियों ऐसा करो, लाल मिर्च का ना पाउडर रख लो अपने पर्स के अंदर, कोई परेशान करे ना, रेड पेपर डाल दो आंख के अंदर उसके। सुना होगा आपने भी। तो एक मेरी जैसी स्मार्ट गर्ल थी, अब वो बस में जा रही थी,
अब बस में उसको किसी ने छेड़ दिया, धक्का मार दिया, जानबूझ के भी धक्का मारते, मजा आता उनको धक्का मारने में, टीज करने में दूसरे को। और उस लड़की को गुस्सा आता, अभी बताती हूँ, रुक जा, तेरे को रुक जा, अभी बताऊंगी। उसने पर्स खोला, पहली चेन, अंदर से दूसरी चेन, अंदर से छोटा सा पैकेट निकाला, फिर उसको यूं पकड़ा, उसमें से चुटकी भर मिर्च निकाली, मुड़ के देखिए वो तो खड़ा हुआ है बेटा आंखों में डलवाने के लिए, खड़ा होगा ना बेटा वो आंखों में डलवाने के लिए। नो सर। तो हमें क्विक होना है, क्विक। अगर कोई सिचुएशन भी है तो हमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, अगर हम ये बातें एडवांस में कर रहे हैं तो हमारा माइंड ना प्रिपेयर्ड होगा कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो मुझे कैसे टैकल करना चाहिए, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जितने कम से कम टाइम में आप डिसीजन ले पाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको बड़ा सा, जैसे वो पत्थर उठाने की बात करी ना, तो कई बार पता है क्या होता है कि अच्छा किसी को कहा, मैं करके दिखाता हूँ, कि किसी को कहा ना कि पत्थर उठाना, तो यूं देखेंगे, अच्छा ये तो अच्छा नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं ये वाला, ये गंदा है, ये वो वाला ले लेती हूँ। इतने तुम पत्थर छाटोगे, इतने तो सामने वाला आराम से बैठ के हाँ भाई ठीक है पत्थर लेके आ रही है, नहीं मारेंगे, है ना, नहीं ना बेटा। तो बेसिकली क्या है, अगर ऐसी सिचुएशन में ट्रैप में हम फंस जाते हैं यदि कहीं पे, तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है। और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड तब एग्जैक्टली काम करेगा जब हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा। तो जो भी वेपन नियरेस्ट हमें जो भी जल्दी से जल्दी मिल सकता है उसका सहारा मिलके अपने आप को वहां से निकालना है। और दूसरा है शाउट करके हम पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ का काम है। इज इट ओके? एक छोटी सी चीज और बोल के अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। कई बार क्या होता है, हमें ये पता है कि सामने वाले ने हमें टीज करा, और आजकल महिला शक्ति की बड़ी बातें हो रही है, हम भी स्मार्ट गर्ल की बात कर रहे हैं। तो सामने वाले क्या कहते हैं, कोई तो को छेड़े ना बख्शो मत, मार दियो। हम लोग क्या नादानी में हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं। कई बार मान लिया किसी ने हमको छेड़ा, छेड़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, भाई बहन भी तो आपस में छेड़ते हैं। अब किसी ने अगर हमें कुछ बोला और मैं आपको कहता हूँ कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने आप को वहां से निकालें और सिचुएशन को खत्म करें, अपने आप को, हमें अपने आप को सेफ रखना है, हमारा मेन टारगेट अपने आप को सेफ रखना है, हमारा टारगेट किसी को सुधारना नहीं। अगर इसकी बदले हम दूसरे बन जाते हैं, दूसरे क्या बन जाते हैं, अच्छा अभी रुक जा, अभी बताती हूँ, और हमने उसको ना, तेरी औकात क्या है, तू कैसा है, तूने ऐसा कैसे कर दिया, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, और हमने उसको बहुत अड़ंगसान, बहुत उल्टा सीधा बोला और बहुत गाली। इससे क्या हो सकता है, सामने वाले की ईगो हर्ट हो सकती है। आपको क्या लगता है, हमारे समाज के अंदर हमने बहुत सारे भी केसेस सुने पीछे कि किसी ने तेजाब लिया और एक लड़की के फेस के ऊपर फेंक दिया, उसको जला दिया। आसान है क्या? वो तेजाब फेंकने से पहले उसको कुछ तो लगा होगा, बेइज्जती उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, उसकी ईगो पे लगी होगी। उसको इतनी नफरत हुई होगी उससे कि उसने उसके बैठ के बारे में सोचा होगा मुझे बदला लेना इससे। फिर उसने ये पता करा होगा वो एसिड मिलता कहाँ से, उसको लाया होगा। फिर ये पता करा वो लड़की कहाँ मिलेगी, कब अकेली मिलेगी, फिर उसके ऊपर फेंका होगा। और उसको ये भी होगा कि मेरा भी नुकसान होगा, मुझे भी पुलिस पकड़ सके, लेकिन उस डर को भी ओवरकम करके उसने वो काम किया। तो सोचो उसके मन के अंदर कितनी नफरत पैदा हुई होगी, और नफरत के साथ गुस्सा कितना होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि उसके हमने जरूरत से ज्यादा ईगो हर्ट कर दी। मुझे क्या उसको सुधारना जरूरी था, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी जरूरी थी। हमें कोई सिचुएशन है तो वहां से अपने आप को बचाना है, हटाना है, हमें किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी। लेकिन अगर हम पे बन पड़ती है बिल्कुल और हम नहीं निकल सकते, नाउ अब हमें डिफेंसिव नहीं होना, हमें अटैक करना। अटैक करने के लिए हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अटैक करने के लिए वो जो लड़कियों की पत्ती पत्ती 2 उंगलियां होती नहीं है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और उसमें ना जो हथियार आगे उगे हुए होते हैं इतने बड़े बड़े वाले, जिनको आप पेंट कर करके सजा सजा के रखते हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो अगर सामने वाले को मौका मिलता है आंख में मार के, और आप वहां से, बेसिकली हर चीज के पीछे एक ही रीजन है, हम कोई भी स्टेप उठाते हैं उसके पीछे एक ही रीजन है, मुझे मौका मिले और मैं वहां से अपने आप को बचा लूं। हमें सामना नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करनी, हम महाभारत का युद्ध नहीं लड़ेंगे जब तक सामने वाले सारे मर नहीं जाएंगे, तब तक युद्ध खत्म ही नहीं होगा। हमें अपने आप को सेव करना है ताकि हमारे अपने दिमाग को यूज करके और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके बाद में हम उसका सोल्यूशन ठीक तरीके से कर पाए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे आप। एक सेल्फ डिफेंस की वीडियो है, क्या होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा तो ओवर हो जाएगा टाइम।
तो उम्मीद करता हूँ